हेलो हेलो हेलो। आ गया। हेलो। ठीक है। ओके। फाइन। इसको क्लोज कर दो, चैट बॉक्स इसका बड़ा कर देना। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। है ना? आई होप सारी चीज़ें क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। तो आगे बढ़े हम लोग। आज की क्लास में जैसा कि हमने बातचीत करा हुआ है ना, इन टुडेज क्लास। ये हमारा बैच चल रहा है, आपको पता है 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हर एक पार्ट से क्वेश्चंस को लेने की कोशिश है। आज वाली क्लास में हम लोग इधर से क्वेश्चन ले रहे होंगे, है ना। जो मेजर क्वेश्चन है आज मैंने ट्रीटमेंट से उठा लिए हैं। आज के जो मेजर क्वेश्चंस हैं दैट आई हैव टेकन फ्रॉम ट्रीटमेंट। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर ट्रीटमेंट से उठा लिए गए हैं, ठीक है। इधर से एक क्वेश्चन डिस्पोजल का मिलेगा आपको, है ना। एक डिज़ाइन ऑफ सीवर का भी मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स का आज क्वेश्चन नहीं है, वो अगले वाली क्लास में हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपने जो बोला था कि ट्रीटमेंट में आपको क्लोरीनेशन का जो दिक्कत आ रहा है टेस्ट सीरीज का, एक वो क्वेश्चन डाल लिया है, ठीक है। इतनी सारी चीज़ों का डिस्कशन हम लोग धीरे धीरे से कर रहे होंगे। बिना किसी टाइम लगाए आगे हम लोग धीरे से बढ़ते हैं। पहले मैं क्या करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर जो डाउट्स आए हैं वो ये हैं कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में आपको परेशानियाँ होती है ना। तो मैंने आज ट्रिकलिंग फिल्टर के 2 क्वेश्चन, कॉमन डाटा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें ज़्यादा इजी क्वेश्चन बना करके फ़ायदा नहीं निकलेगा। जो वहाँ क्वेश्चन आएगा कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं आएगा। लेकिन मैंने क्या क्राइटेरिया रखा है कि 3-3 के 2 सेट बना दिए हैं, कि जो जो पूछा जा सकता है, जिस तरीके से फंसाता है, वो डाटा पढ़ने की आदत, पढ़ने वाला जो पार्ट है वो कल वाली पीठ आज डाल दूंगा बेटा, है मेरे पास। मैं डाल शायद मतलब नहीं डाल दूंगा आज, ठीक है। चलिए, आज वाली और कल वाली सब एक साथ डाल दूंगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले ट्रिकलिंग फिल्टर का सवाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर कल 8 तक हुई थी बात, एक क्वेश्चन 8 वाला बचा है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग बातचीत शुरू कर रहे हैं। यस, हियर विल बी डिस्कसिंग अबाउट प्रॉब्लम नंबर 9। प्रॉब्लम नंबर 9 ट्रिकलिंग फिल्टर से क्वेश्चन रिलेटेड है। आपको 9 और 10 दो क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ज्यादातर हाँ हाँ नहीं मिली है, मिल जाएगी, आज मैं डाल दूंगा। मेरे पास है, मैं भूल गया था, दोनों पीडीएफ में डाल दूंगा। सोल्यूशन और क्वेश्चन ऐसे करके डाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन क्वेश्चनों में ध्यान बस ये रखना है कि पूरा ब्रिज बना लीजिए, एक बार खाचा तैयार कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए पहले। फिर इसके बाद वाले में क्या, दोनों क्वेश्चन, क्योंकि अपना मतलब नहीं कि इससे उसमें कैसे जाना है, एक साथ दोनों करने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 पहले आप पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, तो 9 में आपसे बोला गया है, ये प्रॉब्लम 3 के फॉर्म में लिख गया है। ये प्रॉब्लम कौन सी है, 10। ठीक है, 9 और 10 का कॉमन डाटा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है कि एफिशिएंसी बताइए सेकंड वाले की, और उसी एफिशिएंसी की मदद से वॉल्यूम निकालिए। तो आपको समझ में आ गया कि लिंक्ड क्वेश्चन है ना, लिंक्ड क्वेश्चन है। पहले आपको एफिशिएंसी निकाल लेंगे अगर, तो अगला वाला अपने आप सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी का आपको फॉर्मूला पता है, उसमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम आता है। और अगला क्वेश्चन गलत होने का चांस हो जाता है अगर आपको सारे फॉर्मूले नहीं पता है। तो जरा आप पहले बताइए कि क्या आप रिवाइज करके आए हैं, क्या आपको इनकी चीज़ों के बारे में डिस्कशन है, या फिर मैं आपको कुछ ओवरव्यू दूं जिससे कि आप आगे बढ़ पाएं, है ना। तो पहले मैं क्या करूंगा कि पहले तो आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़िए और अप्लाई कर पा रहे हैं क्या, इसको देखिए। अप्लाई करने का मतलब ये जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें। अप्लाई करने का मतलब है कि ब्रिज बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, कि कैसे हम लोग यहाँ से वहाँ तक जाएंगे। और दूसरा ये है कि उसके बाद मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कैसे कैसे कौन कौन सा फॉर्मूला ज़्यादा वैलिड होता है, ट्रिकलिंग फिल्टर में क्या क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। देखिए फटाफट। अरे इसमें पीडी वो दिख नहीं रहे हैं यार, मैसेज आ रहे हैं सबके। ट्रिकलिंग फिल्टर का ओवरव्यू दे दीजिएगा कुणाल तरवार, ठीक है। ठीक है, इसको ये नीचे, चलो अभी आ जाएगा शायद आपकी उधर, एक बार चेक कर लेना है, शायद नहीं, हमें लग रहा है कमेंट ऊपर चला जाता, मतलब ऊपर का भी दिख नहीं रहा। ट्रिकलिंग फिल्टर का ओवरव्यू दे दीजिएगा एक बार, ठीक है, आइए। हैं, बस 2 मिनट, हाँ 2 मिनट बैठ जाओ। मतलब ऐसा कमेंट जो आ रहा है वो नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखिए। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। अच्छा, ओवरव्यू मैं तो जो देता हूँ वो देता हूँ क्वेश्चन के बाद। अच्छा, वैसे भी क्वेश्चन तो अलग से डाल दिया ना, तो सोल्यूशन ही है। ट्रिकलिंग फिल्टर, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछता है, आप समझ में आता है आपको। एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है ये, है ना, एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम।
पूरी क्लास नहीं लेने वाला हूँ, बस मोटा मोटा आप समझ लीजिए। एरोबिक अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम है, मतलब एरोबिक होगा और अटैच्ड होगा। बोले ठीक है। और इसमें क्या चीज़ है कहानी कि इसमें जो मेन जो क्वेश्चन बनता है वो वही वाले हैं कि आपको इसका वॉल्यूम पूछ लेगा कभी, है ना, कभी आपको जो है ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, या वॉल्यूम की जगह पे डायमीटर पूछ लेगा। इस तरीके की बातचीत करता है। ये जो बेसिक इजी क्वेश्चन बनते हैं वो तो फॉर्मुला बेस्ड होते हैं। फॉर्मुला बेस्ड मतलब यूनिटरी मेथड वाले, इतने में इतना, इतने में कितना, वो देख करके समझ में आता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें एफिशिएंसी वाला फॉर्मुला हो जाता है। तो पहली बात तो ट्रिकलिंग फिल्टर दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, और एक होता है हाई रेट, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर दो तरीके का होता है, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज हो सकता है, हम लोग मल्टी स्टेज या डबल स्टेज की बात कर सकते हैं। ठीक है, इनके एफिशिएंसी के फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का मतलब क्या होता है, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का मतलब क्या होता है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। बोले सर स्टैंडर्ड रेट का मतलब है रेट, हमने यहाँ पे डिस्कशन भी किया था कि रेट का मतलब यहाँ पे हाइड्रोलिक लोडिंग रेट, हाइड्रोलिक लोड मतलब डिस्चार्ज कितना आ रहा है। स्टैंडर्ड में डिस्चार्ज इतना आ रहा था तो नहीं आएगा। मतलब डियर ये है कि आपका इसके पहले लगा होता है पीएसटी, पीएसटी के बाद लगा होता है ट्रिकलिंग फिल्टर, और ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद लगा होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो फर्स्ट व्हाट वी हैव पीएसटी, पीएसटी के बाद ट्रिकलिंग फिल्टर, ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद एसएसटी। तो ये हो गया प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ये हो गया ट्रिकलिंग फिल्टर, ये हो गया सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो जो डिस्चार्ज यहाँ पे आ रहा है ट्रिकलिंग फिल्टर में, जितना पहले आ रहा था क्यू नॉट, उतना ही डिस्चार्ज है। यहाँ पर डिस्चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं करी गई है, बस इतनी सी बात है। यहाँ मतलब रीसर्कुलेशन नहीं किया गया है। तो स्टैंडर्ड रेट का मोटा मोटा मतलब ये है कि रीसर्कुलेशन इज नॉट डन। यस, recirculation is not done। बस इतनी सी बात याद रखनी है। अगर रिसर्कुलेशन नहीं किया गया है, ठीक है, इसमें क्या कहानी, मतलब यहाँ से डिस्चार्ज यहाँ नहीं जा रहा होगा, तो सिंपल इसकी एफिशिएंसी जो होती है वो फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी का, बोले एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 100 अपॉन में 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट ऑफ W बाई V। W यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, W रिप्रेजेंट करता है ना, बोले BOD का, BOD इन kg पर डे। और वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है, वही क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम किस में रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ये जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है हेक्टेयर मीटर में, हेक्टेयर मीटर। बस इतनी सी बात है। क्या ये बातें आपको समझ में आती है? यस और नो? ये स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर है। आपसे इसमें क्या पूछ सकता है, आपको हो सकता है कि देखो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बोले यहाँ पर कितना बीओडी था ये दे देगा, उसकी मदद से यहाँ की कोई जानकारी दी होगी तो यहाँ का निकाल लोगे। तो अल्टीमेटली एस नॉट हम लोग इसको लिखते हैं आपकी पढ़ाई में, एस नॉट हम लोग इसको लिखते हैं ये। और आपको कहीं जुगाड़ से एस दे देगा, समझना, एस नॉट दे दिया, एस दे दिया, तो क्या एफिशिएंसी निकाल लोगे, हाँ निकाल लेंगे। किसी जुगाड़ से डब्ल्यू निकाल लेंगे, वी निकल आएगा। ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से बनता है। या फिर आपको एस नहीं देगा, समझना, आपको दूसरा क्वेश्चन कैसा बनेगा, एस नहीं देगा, एस नॉट दे देगा और वी दे देगा। एस नॉट दे देगा, वी दे देगा, तो वी आपको पता पड़ गया। एस नॉट की मदद से क्यू नॉट, एस नॉट से आप डब्ल्यू निकाल लोगे, आप एफिशिएंसी निकालोगे, और एफिशिएंसी की मदद से एस निकाल लोगे। दूसरा क्वेश्चन है ना। तो दो तरीके के क्वेश्चन इससे खूब पूछे जा सकते हैं। एक पूछा जा सकता है कि आप फाइनल में कितना एफ्लुएंट का बीओडी कितना ये बताइए, टोटल बीओडी पूछ सकता है, पर लीटर में पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ सकता है। और दूसरा वाला जो डाटा है उसमें ये पूछ सकता है कि आप एफिशिएंसी बता दीजिए। बस अब इसमें याद क्या रखना होता है कि अगर आप इसमें रीसर्कुलेशन कर रहे होते हैं डियर, रीसर्कुलेशन मतलब हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर का मतलब ही है रीसर्कुलेशन इज डन, रीसर्कुलेशन इज डन। इसमें रीसर्कुलेशन किया जाता है। रीसर्कुलेशन किया जाता है इसका क्या मतलब है भैया, ध्यान से देखिए, पीएसटी होगा, पीएसटी होगा, ट्रिकलिंग फिल्टर भी होगा और एसएसटी भी होगा। ठीक है, पीएसटी, ट्रिकलिंग फिल्टर, एसएसटी सब होगा। यहाँ पे डिस्चार्ज भी आ रहा होगा, यहाँ पे डिस्चार्ज आ रहा है, ये सब जैसे पहले की कहानी है वो सब चल रहा होगा। लेकिन कुछ डिस्चार्ज बाहर से कहीं से ला करके हम लोग, है ना, वी विल टेक सम डिस्चार्ज फ्रॉम हियर। पहले तो क्या करेंगे, बाहर से लेकर के आएंगे, बाहर से कुछ डिस्चार्ज लाएंगे और इसमें ऐड कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे पहली बार। अब एक ही बार 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 बाहर से नहीं लाएंगे, एक ही बार लाएंगे और अगली बार से यहाँ से वापस डिस्चार्ज वाला निकालने लगेंगे। समझना क्या कहना चाह रहा हूँ, कहना ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर मान लीजिए डिस्चार्ज था क्यू नॉट, क्लियर, यहाँ डिस्चार्ज कितना था क्यू नॉट, तो यहाँ भी कितना था, ऊपर इधर क्यू नॉट ही आ रहा था, ठीक है। लेकिन आप बाहर से कुछ डिस्चार्ज लाए क्यू आर, और क्यू आर इसमें मिला दिया। जब क्यू आर इसमें मिलाएंगे
तो यहाँ कितना हो जाएगा, बोले यहाँ हो जाएगा Q0 प्लस QR। उसका इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिकलिंग फिल्टर में। Q0 हाई डिस्चार्ज होगा, तो हमें पता है क्या सर ऐसा क्यों करते हैं, अगर हम लोग डिस्चार्ज की वैल्यू बढ़ा देते हैं, मतलब हाइड्रोलिक लोडिंग रेट बढ़ा देते हैं, इससे क्या होता है, रेट ऑफ रिमूवल बढ़ जाता है। आपको इसके लिए क्रैश कोर्स वाली क्लास से एक बार ट्रिकलिंग फिल्टर वाली देख लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो रेट ऑफ रिमूवल हम जल्दी अगर बढ़ा करके चाहना चाहते हैं, रेट ऑफ रिमूवल ज्यादा क्यों चाहते हैं, क्योंकि अगर रेट ऑफ रिमूवल कम होता है स्टैंडर्ड रेट में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जैसे प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस भी करी थी, पॉन्डिंग की प्रॉब्लम आती है ना, और बोले फ्लाइंग न्यूसेंस वगैरह हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हम लोग हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर से जो है समाप्त कर सकते हैं। अच्छा, और तो यहाँ ये एसएसटी है, ध्यान से देखिए। अब होता क्या है, ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ आ रहा है, यहाँ भी Q0 प्लस QR है। अब हम लोग क्या करते हैं, हर बार बाहर से नहीं लाते हैं, यहाँ से Q0 हम QR हम लोग यहाँ से बाहर निकाल देते हैं, वापस घुमा देते हैं इसी में, और बाहर हम लोग जो हमारा Q0 है वो जाने देते हैं। तो जितना आ रहा था तो नहीं जा रहा है, एक बार QR ला करके मिला दिया तो वो वापस इसी में घूमने लगता है, जिससे कि हमारा हाइड्रोलिक लोडिंग रेट बढ़ जाता है। अब इससे फॉर्मूले में एफिशिएंसी में कुछ फर्क आता है, हाँ बिल्कुल आता है। पहले एफिशिएंसी का फॉर्मूला था दिस, ध्यान से देखिए, 1 प्लस 0.0044 W/V, जो कुछ था वही रहेगा, बस खाली एक फर्क यहाँ पर यह जाता है कि यहाँ पर अब एक फैक्टर हो जाता है, दैट इज रिफर्ड हियर एज F। F को हम लोग बोलते हैं, F हियर इज रिप्रेजेंटेड एट रीसर्कुलेशन फैक्टर। रीसर्कुलेशन फैक्टर, और ये जो रीसर्कुलेशन फैक्टर है डियर, इसका फॉर्मूला हमारा होता है 1 प्लस आर अपॉन में 1 प्लस 0.1 आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और ये जो आर है ये क्या होता है, कितना आप रिसर्कुलेशन कर रहे हैं डिस्चार्ज का, और कितना आपका ओरिजिनल डिस्चार्ज है, बस इतना ही सी बात है। ये बिल्कुल बस यही हमारा भाई यहाँ पे जो मेन जो फॉर्मूला है वो ये वाला आपको ध्यान रखना है कि अगर सिंगल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर तो क्या फर्क आता है, बोले एक फैक्टर और आ जाता है, दैट इज एफ, रीसर्कुलेशन फैक्टर। रीसर्कुलेशन फैक्टर की वैल्यू आपसे अगर कभी पूछता है कितनी होती है स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए, तो रीसर्कुलेशन फैक्टर की वैल्यू स्टैंडर्ड रेट ट्रिकलिंग फिल्टर के लिए यहाँ रखोगे तो आर की वैल्यू 0 रखोगे तो ये 1 आ जाती है, तो स्टैंडर्ड रेट के लिए 1 होती है। और जब आप इधर दूसरे मतलब अगर आपका रीसर्कुलेशन रेशियो की वैल्यू 1 होती है तो वो लगभग 1.61 के आसपास आता है, निकाल करके देख लेंगे, ठीक है। अगला देखिए, अगर ये चीज डबल स्टेज में हो रही है, डबल स्टेज का जिसका आपका क्वेश्चन है, तो देखो बेटा आपको मैंने क्लास में शायद इसका क्वेश्चन करा दिया था, है ना, तो ये जो प्रीवियस ईयर से, और शायद प्रीवियस ईयर में भी नहीं आया हुआ था ये वाला, तो मैंने आपको अलग से करा दिया था, ये मैंने बातचीत कर रखी थी। आज मैं एक स्टेप और आगे बढ़ा हूं, डबल स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर का सवाल अगर बनता है तो क्या बनेगा वो देखने की कोशिश। तो डबल स्टेज को सारा पहले समझते हैं क्या है। डबल स्टेज का मतलब ये है डियर कि आप ये, सॉरी इसमें लिख देता हूं सब, ये पीएसटी था, ठीक है। तो भैया अब की बार क्या है, जो पीएसटी था पहले वो पीएसटी रहेगा, ठीक है। जो ट्रिकलिंग फिल्टर अब की बार वॉल्यूम ट्रिकलिंग फिल्टर का एरिया जैसे ज्यादा आ रहा है तो हम लोग ट्रिकलिंग फिल्टर दो पार्ट्स में दे देते हैं, एक ट्रिकलिंग फिल्टर देते हैं, फिर उसके बाद एक और ट्रिकलिंग फिल्टर दिया देते हैं, 1 मोर ट्रिकलिंग फिल्टर वी विल प्रोवाइड, है ना, एक ट्रिकलिंग फिल्टर और प्रोवाइड कर देते हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, इंप्रूव द एफिशिएंसी। तो जो हमारा पीएसटी था वो पीएसटी रहेगा। अब यहाँ पर एक है हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर 1, तो दिस वन इज ट्रिकलिंग फिल्टर 1, और दूसरा जो हमारा है दैट इज ट्रिकलिंग फिल्टर 2, ये वाला है ट्रिकलिंग फिल्टर 2, और ये हमारा है ये सेकेंडरी। ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद हमेशा एक टैंक आएगा जिसमें हमने आपको बातचीत करी थी कि ट्रिकलिंग फिल्टर में बायोमास की लेयर, हम पानी जब पास करता है ट्रिकल करता है तो पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए बायोमास की लेयर आ जाती है। बायोमास की लेयर आती है, उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं और बायोमास बनाते हैं। जब और बायोमास बनाएंगे तो वो जो हमारा मीडियम है उसके ऊपर की लेयर और मोटी होती जाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा मीडियम का पार्टिकल है और जो हमारा यहाँ पर इसके ऊपर लेयर जमा हुई है इसके इंटरफेस पर आपका फूड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगी, वहां पर एंडोजीनियस रेस्पिरेशन हो जाता है, जिसकी वजह से पार्टिकल और इनके जो लेयर है उसके बीच का बॉन्ड वीक हो जाता है, जिसकी वजह से जब और पानी ऊपर से गिरता है तो ये लेयर हट जाती है, इसको बोलते हैं हम लोग स्लॉगिंग। तो स्लॉगिंग की जो लेयर है इसको हमको हटाने के लिए हमेशा ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद एसएसटी देना होगा। तो हम लोग क्योंकि एसएसटी हमारा लास्ट वाले को बोल रहे हो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, तो इधर वाले को हम लोग इंटरमीडिएट सेडिमेंटेशन टैंक बोल देते हैं कि वी विल प्रोवाइड इंटरमीडिएट सेडिमेंटेशन टैंक। तो याद रखेंगे कि कभी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछता है थ्योरेटिकल कि इंटरमीडिएट मतलब ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद हमेशा टैंक लगाना जरूरी है, यस जरूरी है। क्यों जरूरी है? स्लॉगिंग की लेयर को हटाने के लिए। ठीक है सर, और बताइए भैया। ये नहीं बोलेंगे कि सर स्पीड ज्यादा है, क्योंकि ये हम पढ़ाने की क्लास नहीं है, ये क्लास काहे की है, ये क्लास है सवाल सॉल्व करने की। लेकिन मैं एक पूरा एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ जिससे कि सवालों को आप समझ ले और जब भी आप क्लास अटेंड करें तो आपको फटाफट से रिवाइज हो जाए। तो कहने का मतलब है ये आपका प्रैक्टिस के लिए है चीजें, आपको एक बार फटाफट रिवाइज हो जाए। तो जल्दी जल्दी बताना, मेरी मजबूरी होगी यहाँ पर। यहाँ पर भी उसी तरीके से बेटा, यहाँ पर भी उसी तरीके से, यहाँ पर भी बाहर से कुछ डिस्चार्ज लाएंगे, इसमें रिसर्कुलेट करा देंगे, बाहर से कुछ डिस्चार्ज लाएंगे और इसमें रिसर्कुलेट करा देंगे, यहाँ से लाएंगे कुछ डिस्चार्ज इसमें मिला देंगे, ऐसे
ठीक है, फिर यहाँ से निकाल भी लेंगे। वैसे यहाँ से लाएंगे कुछ डिस्चार्ज, बाहर से लाएंगे और इसमें मिला देंगे, ऐसे करके इसमें मिला देंगे, ठीक है, और यहाँ से वापस निकाल लेंगे। ये पहली बार लाने के लिए कहीं बाहर से लाया गया होगा, पहली बार जब लाएंगे तो कहीं बाहर से लाया गया होगा। बाकी ये ठीक है कि QR इसमें हम मिला देंगे। तो इनमें और इसमें कोई फॉर्मूले में डिफरेंस आएगा? यस, वेरी बिग डिफरेंस विल बी देयर। वो डिफरेंस क्या आएगा वो देख लीजिए इधर। पहली बात, यहाँ एक एफिशिएंसी थी, यहाँ 2 है, तो इसकी एफिशिएंसी अलग आएगी, इसकी होगी एफिशिएंसी 1, और इसकी एफिशिएंसी अलग आएगी, इसकी होगी एफिशिएंसी 2। बड़े ध्यान से देखिएगा, इसकी होगी एफिशिएंसी 2। एफिशिएंसी 1 तो वही होगी जो पहले थी, एफिशिएंसी 1 का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, वही रहेगा, ठीक है। एफिशिएंसी 2 का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और एफिशिएंसी 2 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा वो देख लीजिए। तो एफिशिएंसी 2 का जब फॉर्मूला आप लिख रहे होंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 100, पहले जैसा जितना था वो वही लिखते हैं, 100 अपॉन में 1 प्लस 0.0044 अंडर। अब देखो यहाँ पे 2 की बात कर रहे हो तो वेट क्या जो पहले आ रहा था वही आएगा भैया। देखो यहाँ से, यहाँ Q0 आ रहा था, ये Q0 S0 आ रहा था, यहाँ पे W1 आएगा एक तरीके से। अब की बार देखोगे तो यहाँ W2 आ रहा होगा, तो यहाँ मेंशन करेंगे W2 अपॉन में वॉल्यूम 2। फैक्टर जो भी होगा यहाँ का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, हमें नहीं पता, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी। अच्छा, तो फैक्टर भी आएगा, एक और चीज एक्स्ट्रा आ जाएगी यहाँ पर, एंड दैट विल बी व्हाट, यहाँ पर अपॉन में उसी बातचीत होगी जो ऊपर पहले वाले की बचे हुए होंगे, मतलब 1 माइनस में एफिशिएंसी ऑफ 1, ठीक है। एक चीज इसमें और याद रखेंगे, कभी ओवरऑल एफिशिएंसी पूछेगा तो एफिशिएंसी ओवरऑल कैसे निकालोगे ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 2 अगर दिए होंगे तो ओवरऑल निकालना आपको आता होगा। फिर भी पहले वाले की एफिशिएंसी प्लस जो पहले हट गया वो तो हट गया, अब दूसरे में क्या हटेगा, जो पहले का बचा हुआ होगा, तो वो लिखना पड़ेगा 1 माइनस पहले का बचा हुआ, उसमें से कितना हटेगा, जो दूसरे वाले की एफिशिएंसी होगी। तो याद रखेंगे कि डबल स्टेज में कभी ओवरऑल पूछता है तो बहुत इजी सवाल हो जाएगा। अभी आज जो हमारा है वो इससे रिलेटेड सवाल है। क्या मैं अब आगे बढ़ सकता हूँ? बोलो बेटा। पूरी आप समझ लो कि आपकी थ्योरेटिकल क्लास जैसा होगी। जरा दिखा ना उधर का, इसको मिनिमाइज करो। अरे चलो ठीक है, बढ़ाओ, बढ़ जाओ आगे, कमेंट्स दिखाना। देखो वो आ गया, हाँ ठीक है। चलिए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। ये सवाल हमको दिया हुआ है, अब इसको हम लोग, क्योंकि ओवरव्यू आपको दे दिया है तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बोल रहा है सबसे पहले आपके क्वेश्चन में बोल रहा है यू हैव ए 2 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर। तो आपका जो ट्रिकलिंग फिल्टर है वो 2 स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर है, एफिशिएंसी 1 एफिशिएंसी 2 दोनों अलग अलग होती हैं। आपसे एफिशिएंसी ऑफ सेकेंडरी स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर पूछ रहा है। सबसे पहले तो फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। तो सेकेंडरी स्टेज का जब पूछ रहा है तो फॉर्मूला क्या होगा, 100 अपॉन में 1 प्लस 0.0044 अपॉन, ये देखो भैया एफिशिएंसी 1 की निकालनी पड़ेगी, बिना 1 के निकाले सवाल सॉल्व ही नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको लिखना होगा जो यहाँ पे बचा हुआ आएगा W2, और जो वॉल्यूम आपका 2 होगा वो निकालना होगा, और इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर F2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमारा पूरा खेला है इस सवाल का। जब तक ये नहीं निकलेगा, अगर ये निकल आएगी एफिशिएंसी 2 तो हमको समझ, सर बात ये सर एफिशिएंसी ऑफ सेकेंडरी स्टेज ट्रिकलिंग फिल्टर पूछ रहा है, आपसे वॉल्यूम पूछ रहा है, यहाँ वॉल्यूम निकालने के लिए सर हमको वॉल्यूम पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन फंस रहा है। तो परेशान मत हो, ये W2/V2 की वैल्यू कुछ दी होगी, इस तरीके से कुछ निकाल लेंगे, तो वो हम लोग भी देख लेते हैं कैसे निकलेगा, ठीक है। चलो देखते हैं, पढ़ते हैं आगे, है ना। इज प्रोवाइडेड टू सटल डोमेस्टिक सीवेज विद बीओडी ऑफ 200 मिलीग्राम पर लीटर। जो जब एंट्री कर रहा है तो ये 200 मिलीग्राम पर लीटर है, जिसका फ्लो Q0 भी दे रखा है। एसयू में पीक फैक्टर भी दे रखा है कि पीक फैक्टर वहां पे होता होगा बढ़ करके जो डिस्चार्ज है, चलो उसको भी देखने की जरूरत पड़ेगी। तो डिजायर्ड बीओडी एफ्लुएंट का तो S0 और S दोनों दिए हुए हैं। अडॉप्ट रिसर्कुलेशन रेशियो, तो देखो ये डाटा थोड़ा लिखना पड़ेगा नहीं तो दिक्कत देगा। तो रिसर्कुलेशन रेशियो R 1 भी होगा, 2 भी हो सकता है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकता है। तो रिसर्कुलेशन रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड एज 2 and 1, देखो अलग अलग दिया है। तो रिसर्कुलेशन रेशियो आपका फर्स्ट का ये दिया है, सेकंड का 1 दिया है, तो फैक्टर भी अलग अलग आएगा डियर। फैक्टर दोनों के निकालने पड़ेंगे, हमें पता नहीं है, निकाल लेंगे, ठीक है। लेट बीओडी लोडिंग ऑफ 0.8 kg बीओडी 5 अप्लाइड पर मीटर क्यूब एक्सक्लूडिंग रिसर्कुलेशन। कह रहा है बिना रिसर्कुलेशन के, मैंने बताया था अगर रिसर्कुलेशन इंक्लूड कर देगा तो यहाँ डिस्चार्ज में भी आपको इंक्लूड कराना पड़ता है, तो वो नहीं कह रहा है, एक्सक्लूड कर दो, बोले ठीक है। और आपका बीओडी लोडिंग रेट दे रखा है यही वाली वैल्यू बीओडी 5 इस तरीके से आपको दे रखी है। आपको हेक्टेयर मीटर में रखनी होती है, वो यहाँ पे ऐसे दी हुई है। अब आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करें। सबसे पहले कैसे करेंगे, इसका डायग्राम बना लीजिए।
पीएसटी के बारे में कोई जानकारी तो नहीं दी कि पीएसटी में डिस्चार्ज हट जाता है, नहीं दी है ना, इससे निकालना है। तो पहले तो आपको ये निकालना है कि 200 था, इतना डिस्चार्ज है। आप एफिशिएंसी 1 की निकालने की कोशिश करिए। जब तक एफिशिएंसी 1 की नहीं आएगी तब तक सॉल्व नहीं होगा। एफिशिएंसी 1 की निकालिए पहले, बैठू थोड़ी देर, हाँ सॉल्व करिए, एफिशिएंसी ऑफ 1 निकालिए। चलिए, बिना 1 निकाले काम नहीं चलेगा, 1 की एफिशिएंसी निकालिए। जल्दी से निकालिए। किसी का आ पा रहा है? अरे डियर, क्या डायग्राम बना के दूं क्या? पहले ये बताइए, डायग्राम की तो जरूरत नहीं है, ऐसा तो नहीं कि डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलो देख लो। अच्छा, यहाँ पीएसटी होगा, पीएसटी के बाद ट्रिकलिंग फिल्टर 1 होगा, ट्रिकलिंग फिल्टर 1 के बाद इंटरमीडिएट सेडिमेंटेशन टैंक होगा, उसके बाद सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होगा, और उसके बाद आपका ये हो गया। इसके बाद हमारा सारा खेल होगा। तो ये हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, इसको बनाना जरूरी इसलिए हमेशा याद रखना कि इसमें भूल सकते हैं तो गलत हो जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो कैसी? इसकी मदद से, इसकी मदद से वॉल्यूम निकलवाता हूँ अभी। अभी देखिए, ट्रिकलिंग फिल्टर 1, इंटरमीडिएट सेडिमेंटेशन टैंक, ट्रिकलिंग फिल्टर 2, और ये आपका आ जाएगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। यहाँ से ये जाता जा रहा है, ठीक है। इसमें रिसर्कुलेशन भी हो रहा है, पहले वाले में भी दूसरे। अभी पहले वाले का सवाल है तो रिसर्कुलेशन हो रहा है। कितना हो रहा है? तो रिसर्कुलेशन के लिए क्यूआर नहीं तो क्यूआर कितना है? तो पहले वाले स्टेज में ट्वाइस है ना। आर की वैल्यू आपका 2 है, मतलब क्यू आर बाई क्यू नॉट जो है वो 2 है, इतना हमको पता है बस। ठीक है, इससे निकालिए, आप सॉल्व करिए। बोले सर कैसे सॉल्व करें? तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ 1 कैसे निकालेंगे डियर? 100 अपॉन में 1 प्लस 0.0044 अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखते रहिए, अंडर रूट ऑफ W1 अपॉन में वॉल्यूम 1 और F1। F1 की वैल्यू निकालो पहले। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस 2 अपॉन में 1 प्लस 0.1 इंटू में 2 हो जाएगी ना, 0.2 का स्क्वायर। निकालिए वैल्यू कितनी आ रही है वॉल्यूम। F1 की वैल्यू निकाल दीजिए, तो हम निकाल दें। अब W पहले ये F1 निकाले, फिर बता रहा हूँ W बाई V1 के लिए क्या करना है। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे वैसे कर लीजिए, सेम आंसर आता है। पानी जरा भरवाना यार, प्यास लग रही है। आज समय ज्यादा लग जाएगा, समझाना ज्यादा पड़ रहा है तो ये क्वेश्चन में बहुत समय लग जाएगा। F1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 6.25। अरे यार इतनी नहीं आएगी। एक मिनट। 1 प्लस 2 3 अपॉन में 1.2 का स्क्वायर, 2.083 आ रही है डियर। क्या हो गया कुणाल? सबके गलत आ गए क्यों? क्या ऐसा ज्यादा दिख रहा है क्या? ओके ओके ओके, ये ज्यादा दिख रहा है क्या? अबे तुमको फॉर्मूला याद नहीं है क्या इसके? हमारे डिजाइन पे जा रहे हैं। क्या पीछे क्या पूरा बना दिया क्या? रुको जरा, हमें लग रहा है। एक मिनट, क्या पीछे पूरा बना दिया है क्या कहीं? इसलिए दिक्कत होगी। सॉरी सॉरी सॉरी। तुमको पढ़ा चुके हैं, जब कभी छूट भी जाएगा तो बताओगे नहीं क्या? दूसरी बार में दूसरा फॉर्मूला याद कर लोगे। 1 प्लस आर, 1 प्लस 0.4 का होल स्क्वायर, पूरा ब्रैकेट नहीं, होल स्क्वायर मतलब जब बोलता हूँ तो ये वाला का होल स्क्वायर। ठीक है। अरे निकालोगे तो फिर 1.6 वाला वैल्यू वो कहाँ आएगा? चलो ठीक है, अभी इसका आएगा, अभी तो देख लेंगे। तो 2.08। अब देखो ये तो क्लियर है। अब ये W बाई V1 का क्या
करें, देखो ये होता क्या, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट ही तो होता है। ये W/V1 को हम लोग बोलते क्या है, W/V1 होता कुछ नहीं, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट होता है। दिस वन इज ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, है ना, मैंने बोला भी था। एक तो तरीका क्या है कि निकालो और फिर रखो, तो यहाँ पे दिया हुआ है BOD लोडिंग रेट 0.8 kg आपको दिया हुआ है पर मीटर क्यूब। यहाँ से देखिए, तो W/8/1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.8 kg पर मीटर क्यूब पर डे में दिया हुआ है। हमको रखना किस में डियर होता है, हमको रखना होता है हेक्टेयर में, हमको जिसको रखना होता है हेक्टेयर में। तो मीटर से हेक्टेयर, मीटर स्क्वायर से हेक्टेयर में जाओ 10⁴ से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ऊपर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू में 10⁴ kg पर हेक्टेयर मीटर, kg पर हेक्टेयर मीटर पर डे। आ जाएगा ये कि नहीं आ जाएगा, ये पुट कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। निकालो यहाँ पे, क्या आ जाएगा 100 अपॉन में 1 प्लस 0.0044, यह आ जाएगा 0.8 इंटू में 10⁴ अपॉन में F1 की वैल्यू रख दो 2.083। आंसर निकालो कितना आ रहा है। अच्छा अब मेरी ध्यान से बात सुनना, बुक में कई जगह पे आपको इसका फॉर्मूला जो है, इसका जो फॉर्मूला है ना पॉइंट ये वाला, इधर मेंशन कर, रुक जाओ अभी होल्ड कर लो। कई जगह पे आपको ये वाला फॉर्मूला ऐसे दिखेगा, ये मेंशन कर देता हूँ, मिस्टेक ना कर देना, इधर वाले में एक पेज और लगा के, है ना। एफिशिएंसी कैन ऑल्सो बी रिटन एज, वो होता क्या है कि आपको लगता है कि सर भूल गए हैं, जल्दबाजी में देखते नहीं हो, ये ऐसे भी लिख सकता है 0.44, 00 की जगह 0.44 अंडर रूट ऑफ W/V, जिसको U बोलते हो, तो W/V ऐसे करके F1 करके जो भी है, इसको हम लोग U भी बोल सकते हैं, दिस वन इज नथिंग बट U। तो वो लेकिन उस केस में जो U होगा वो होगा kg पर मीटर क्यूब पर डे में, यस और नो। और पुराने वाले से इक्वेट कर लो, इसी को इसमें रखो, क्या नाम है, जब पुराने अपने वाले फॉर्मूले में रखोगे तो 100 अपॉन में 1 प्लस 0.0044 में, जब U हमारा जो है, U हमारा होता किस में है, kg हेक्टेयर, kg पर हेक्टेयर मीटर में होता है ये U। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे मतलब आप ये U चाहते हो रखना किसमें, मीटर क्यूब में। ये U आपका अगर मीटर क्यूब में दिया हुआ है तो क्या फॉर्मूला बदल नहीं जाएगा, बोले हाँ सर बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, बोले आपका फॉर्मूला बदल सर ऐसे जाएगा कि इस U को आप जो भी यहाँ U रखने वाले हो, अगर आपका वो मीटर क्यूब में, तो उसको kg हेक्टेयर में करो, kg हेक्टेयर में करोगे तो कैसे आएगा, भूल गए कुछ, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कहाँ चला गया, kg हेक्टेयर मीटर है, हेक्टेयर मीटर को कन्वर्ट कर दो। क्या बोल रहा था, क्या बताने लग गया, हाँ इसी में ये वाले से समझा रहा हूँ। ये 0.44 है, ये मीटर क्यूब को हेक्टेयर में करोगे तो ये तो ऊपर ज्यादा आ जाएगा, नहीं कुछ और। अबे डिस्चार्ज ये भी नहीं दिख रहा, ए हाँ, ओह वो तो ठीक है, इधर मैं समझाना कुछ चाह रहा था, वो मेरे, तो जरा बताना यहाँ पे क्या हो गया, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या। 0.0044 है, आपको 0.0044 में अंदर आप हेक्टेयर मीटर में रखते हो, हेक्टेयर मीटर में, हेक्टेयर से अगर आप जाओगे हेक्टेयर मीटर की जगह मीटर क्यूब में रखोगे अगर, तो मीटर क्यूब वाली चीज को, हेक्टेयर मीटर को, मीटर क्यूब को हेक्टेयर मीटर में कन्वर्ट करो, मीटर क्यूब को हेक्टेयर मीटर में अगर कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, बोले इतना आ जाएगा। ये वाला जब बाहर जाएगा तो 0.44 आ जाएगा। तो अगर डायरेक्ट आप 0.8 रखना चाहते हो तो बाहर 0.44 रखोगे, इतनी सी बात है, तो सही तो बोल रहा हूँ। डायरेक्ट अगर आप 0.44 रखोगे तो ये मीटर क्यूब में रखोगे। यहाँ मैं क्या बताना चाह रहा था कि यहाँ पर आपको ऐसे रखना होता है हेक्टेयर मीटर में, लेकिन अगर आपका वैल्यू आप यू किस में रखना चाह रहे हो, केजी पर मीटर क्यूब में रखना चाह रहे हो, तो इसको कन्वर्ट करो हेक्टेयर मीटर में। अगर ये यू ऐसा दिया हुआ है, यू डैश दिया हुआ है एक तरीके से, तो यू डैश को आप कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्ट करोगे, बोले यू डैश को कन्वर्ट करेंगे सर ऐसे कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर क्यूब है उसको 10⁴ से, तो ये आ जाएगा केजी हेक्टेयर मीटर में, डिवाइड बाई 10⁴ करा डिनोमिनेटर में तो वो ऊपर आ गया है। तो ये आपका u डैश इंटू में 10⁴ आ गया है, अपॉन में f आ गया है, ये 0.0044 रहा है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो यही वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ये 10⁻2 जीरो बाहर चले जाएंगे तो 0.44 अंडर रूट ऑफ u डैश बाई f। तो अगर आप u चाहते हो kg पर मीटर क्यूब में लिखना तो आप कैसे लिख दोगे,
बोले दो जीरो हटा दोगे। ये मैंने इतना समय इसमें इसलिए दिया क्योंकि बुक में दिखाता है तो आप घबरा जाते हो कि यार ये क्या मिस, वो उधर वाला नीचे वाला नहीं देखते हो, ठीक है। तो ऐसा भी दे सकता है। हम लोगों ने जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं वो वैसे ही कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आप इसका आंसर निकालिए, एफिशिएंसी 1 कितनी आ रही है। सॉल्व दिस एंड टेल मी द वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी 1, फटाफट से मैं निकालूं। तो 0.8 डिवाइडेड बाई 2.083, इसकी पावर है अपनी 0.5, और 10⁴ बाहर चला गया तो 10² हो गया, 0.44 हो गया, प्लस में 1 हो गया। 1.2726 को 100 डिवाइडेड बाई 1.2726, 78.57 के आसपास आ रहा क्या? वी आर गेटिंग दिस वैल्यू ऑफ एफिशिएंसी एज 78.56, ठीक है। तो जो हमको वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 78.56%। इसको निकाले बिना आप इधर आ ही नहीं सकते थे। तो डियर अब एफिशिएंसी ऑफ 2 निकाल लीजिए, आप कितना आएगा? आप एफिशिएंसी ऑफ 2 निकाल लीजिए, कितना आएगा? तो 100 अपॉन में 1 प्लस 0.0044 अपॉन में, ये एफिशिएंसी इसकी इतनी आई तो इसमें माइनस करना पड़ेगा 1, माइनस में 0.7856 अंडर रूट ऑफ, अब W2 पहले निकालना पड़ेगा डियर, और W2 सेम नहीं होगा, ध्यान रख लेना। अच्छा ये बात अलग है कि W2 के हिसाब से ही वॉल्यूम हमारा बदल जाएगा, तो वो W2 हम लोग अगले वाले स्टेप में निकालेंगे। यहाँ पहले F2 निकालो, F2 कितना आ रहा है, F2 की वैल्यू निकालो। F2 की वैल्यू कैसे आएगी? तो 1 प्लस 1 अपॉन में, अरे एक ही जगह पे सब लिखना चाहते हैं तो थोड़ी दिक्कत लगती है ना, इधर लिख रहा हूँ। तो ये आ जाएगा F2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, ये कितना आ रहा है? तो ये तो शायद 1.6 के आसपास आता है। क्या चाहिए? पानी यार, हाँ पानी का, हाँ नहीं नहीं मिल गया, ठीक है। किस चीज़ का चार्जर? नहीं, निकालो कितना आ रहा है। एफिशिएंसी 2 की निकालो। अच्छा एक काम, एक और तरीका बताऊं क्या एफिशिएंसी 2 निकालने के लिए? मान लीजिए अभी आप इसमें कंफ्यूज ये होंगे, और जहां पे दिक्कत आएगी कि हमको W2 की वैल्यू भी नहीं पता और V2 की वैल्यू भी नहीं पता है ना? ये बात सही है। हो सकता है वहां पर 0.8 हो या थोड़ा प्लस माइनस हो। अभी करके दिखा रहा हूँ, 0.8 वाले से भी करिए, 1.6528 आ गया, ठीक है 1.6528। मैं क्या बता रहा हूँ ध्यान से देखिए, जब आप इसको W2 और V2 करेंगे तो हो सकता है कि सेम आए, हो सकता है ना आए, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यूज बदल जाएंगी। तो क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे हम लोग ये निकाल सकते हैं कि एफिशिएंसी 2 कितनी आएगी? सोच के बताइएगा बड़े ध्यान से। क्या हम लोग बता सकते हैं एफिशिएंसी 2 कितनी आएगी? आज जितना पढ़ा है उतने से ही फॉर्मूले से सब कुछ होगा सॉल्व, जितना आज पढ़ाया है। सर ये फॉर्मूला लिखा रहने देंगे कि डिलीट कर देंगे? लिखा रहने दीजिए, है ना, अगले वाले में काम आएगा। अभी पहले दूसरे चीज से बताना चाह रहा हूँ। और बताइए, एफिशिएंसी ओवरऑल आपको पता होती है क्या? सर ओवरऑल से हम लोग दूसरी निकाल सकते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए ओवरऑल की जुगाड़ दे रखा है। कैसे? बोल रहा है 200 है शुरुआत में और एफ्लुएंट है 10 का, तो क्या ओवरऑल एफिशिएंसी हमको कितनी चाहिए पता पड़ जाएगी। यहाँ कह रहा है जब यहाँ से घुस रहा है तो S0 जो है वो 200 है, और जब बाहर यहाँ से निकल रहा है तो S जो है वो 10 है। तो क्या टोटल एफिशिएंसी यहाँ से यहाँ तक की आपको मिल जाएगी? यस और नो? यस। तो हम लोगों ने अभी अभी जो फॉर्मूला पढ़ा कि ओवरऑल एफिशिएंसी से कैसे निकाल सकते हैं, बोले पहले वाली एफिशिएंसी प्लस, भैया पहले वाली की जितनी एफिशिएंसी होगी उतना यहाँ रुक जाएगा। अब जो बचेगा वो कितना बचेगा? बोले 1 माइनस पहले वाली की एफिशिएंसी, उसमें से कितना रोक लेगा? बोले जितनी एफिशिएंसी दूसरे की होगी। ये ओवरऑल एफिशिएंसी होती है। तो अगर हमें ओवरऑल एफिशिएंसी पता पड़ जाए तो काम बनता नजर आता है। हमें दिख रहा है 200 में से 10 बचा, 200 में से 10 निकल गया, तो कितना एफिशिएंसी होगा ओवरऑल? यहाँ निकाल के देखो, एन ऑफ ओवरऑल। बोले कोई कैसे भी कर सकता है, मैं बहुत बेसिक से करता हूँ। 210, तो यहाँ से निकल कितना गया? बोले निकल गया 190, कैसा नो? 190 यहाँ पे रिमूव हो गया। 190 अगर रिमूव हो गया कितने में से? 200 में से, तो कितनी एफिशिएंसी है निकाल लो। ये कितनी आ जाएगी? 200 से मल्टीप्लाई कर देना, तो एक हट जाएगा, एक हो गया 2 9 जा 18, 1 2 95% आ रही है क्या? इससे तो 4 1, ठीक है 95% आ रही है, वेरी गुड। अगर 95% आ रही है तो अब इससे ओवरऑल रख करके 95% रख करके इसकी 78.56 रख करके
है ना, प्लस 1 माइनस 0.7856 रख करके एफिशिएंसी 2 की निकाल लो कितनी आ रही है, सिंपल। इससे तो नहीं, इससे ही, फिर बाद में और देखेंगे कितनी आ रही है। 95 लिखा है उसने, आंसर नहीं बताया अभी। एफिशिएंसी बीच का नहीं है मेरे पास कुछ भी। कितनी आ रही है डियर? निमित अनुष्का, इससे तो कुछ और किसी ने बोला था 76.668 आ रही है, चेक कर लीजिए एक बार। 76.668%, ये एफिशिएंसी 2 आ रही है, यही बेहतर तरीका है। अब आप अपने घर पे निकालिएगा उस वाले से, या अभी निकाल करके देख लेंगे, उससे गड़बड़ हो सकता है आंसर, ठीक है। तो जहां पर हमको दिख रहा है कि ये कहानी हो सकती है, वही कहानी हम लोग अप्लाई करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम वहां पर क्लियर नहीं है। वो बात अलग है कि W2/V2 निकालेंगे इसी से तो आएगा वहां से घूम फिर के वही, लेकिन वो पहले वाले में एप्लीकेबल होता, दूसरे वाले में होता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाए बेटा, नेक्स्ट। उससे 41.189, उससे उस वाली से करना, हाँ तो समझ लो फिर वहां। और ऐसा क्यों हो रहा है ये भी समझ लो। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने जो वेट माना है, ऊपर वाला जो वेट माना है, उसमें क्या कर दिया है, इसके इसके रेट से कम कर दिया है जितना रेट आ रहा था, ठीक है। और जो वॉल्यूम लिया है, वॉल्यूम लिया क्या है, वो वॉल्यूम हमारा इस पे डिपेंड करेगा। आप ये कह रहे हो कि हम इसी को लिए ले रहे हैं, इसलिए वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। तो आंसर बेस्ट क्या है, ये मतलब बेस्ट क्या, सही आंसर यही है, वो तरीका ही गलत हो जाएगा। वो तरीका कैसे काम आएगा, जब हमको वॉल्यूम और W2 की कोई तरीके पता हो। तो वॉल्यूम अगर पता होगा तो वॉल्यूम पता क्या होगा, वॉल्यूम हमको पता करना है, तो एफिशिएंसी वी विल सॉल्व बाय दिस ओनली, बेसिक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाऊं क्या? अब वॉल्यूम आप निकाल के दे दोगे, V2 निकालिए। हाँ, आगे बढ़ जाऊं, जल्दी बोलो। चलो, एफिशिएंसी अब निकालो, अब ये वाला फॉर्मूला। तो अब आपका अगले वाले में पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ सेकेंडरी सेडिमेंटेशन, सेकंड स्टेज थिकनिंग फिल्टर। अब एफिशिएंसी 2 की लगा सकते हो, आपको एफिशिएंसी 2 की पता भी है, और फॉर्मूला क्या है जो हमने बताया आपको, 1 प्लस 0.0044 अपॉन में 1 माइनस एफिशिएंसी ऑफ 1, W2 आपको निकालना है, वॉल्यूम 2 आपको निकालना है, F2 आपको पता है। सॉल्व करिए, ठीक है। तो एफिशिएंसी 2 की कितनी दे रखी है, 76.668, मतलब अगर इसमें लिखेंगे तो ये तो 100 दिया ही हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 76.668 बराबर 100 अपॉन में 1 प्लस पॉइंट। अच्छा, हम लोग वॉल्यूम मीटर क्यूब में लिख लेंगे। अगर मीटर क्यूब में लिखोगे तो हेक्टेयर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इधर 0.44 आ जाएगा। क्या पहले ही कर लें कि वॉल्यूम मीटर क्यूब में आने वाला है? बोलो हाँ या ना। नहीं भी करोगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप इसको ऐसे कर लो, परेशान ना होना। कहोगे सर पढ़ाते कुछ और है, लिखाते कुछ और, ये लो। अब ये हेक्टेयर मीटर में ही आएगा वॉल्यूम। आपसे पूछा किसमें है वॉल्यूम ऑफ सेकेंडरी से, मीटर क्यूब में बताना है आपको, ठीक है। मीटर क्यूब में आपको बता देना है, ठीक है। एफिशिएंसी 1 माइनस एफिशिएंसी 1 कितना है, तो एफिशिएंसी ऑफ 1 कितनी दी गई थी, 78.56। तो एफिशिएंसी ऑफ 1 जो आ रही है वो आ रही है 78.56 78.56 अंडर रूट ऑफ W2 हमको निकालना पड़ेगा डियर। W2 कितना होगा, तो भैया पहले आ कितना रहा था, इधर देखो, आ कितना रहा था, यहाँ से एस नॉट आ रहा था 200, बड़े ध्यान से देखना, एस नॉट आ रहा था 200, यहाँ कितना हट गया है 78.56, तो इतना तो यहाँ हट जाएगा। तो बोले 0.7856 ऑफ एस नॉट, इतना 1 लीटर में आएगा। अरे एक तो यार डिस्प्ले बंद हो जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है। इतना एक में आएगा लीटर में। आपको टोटल वॉल्यूम पता होगा क्योंकि केजी में निकालना है ना, तो ये आ गया 1 लीटर में। एस नॉट की वैल्यू कितनी है वो रख दो, 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये 200 मिलीग्राम पर लीटर है, लीटर में वॉल्यूम पुट करिए। तो वॉल्यूम जो पानी का आ रहा है, एक्सक्लूडिंग सारी चीजें हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर कहाँ चला गया, 200 के बाद 200 हो गया। फ्लो, फ्लो की बात करिए, कितना दिया हुआ है 50 मिलियन लीटर्स में दिया हुआ है, लीटर्स में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करिए, बोले मिलीग्राम में दिया हुआ है, केजी में निकाल लीजिए। सॉल्व इट इन द फॉर्म ऑफ केजी। कितना आ रहा है W2 का वैल्यू, W2 का वैल्यू निकाल लीजिए, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ W2। W2 का आपको वैल्यू निकालना है, कितना आ रहा है।
200 इंटू में 50, ये 10,000 kg आ जाएगा इधर से, जो W1 ही था, और W1 में से 0.7856 कट गया, है ना, 7856 आ जाएगा क्या? ए सॉरी 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 सॉरी, एक मिस्टेक हो रही है, डियर डियर डियर, अरे यार, एफिशिएंसी इतनी है तो इतना यहाँ पे हट गया, आगे कितना गया, एफिशिएंसी इतनी है इतना यहाँ पे हट गया, W2 है, यहाँ कितना आ रहा है, तो ये तो यहाँ रिमूव हो जाएगा, आगे कितना जाएगा, वो ये नहीं जाएगा, कितना जाएगा, 1 ऑफ 0.7856। W2 क्या है, वो वेट है जो ट्रिकलिंग फिल्टर 2 में आ रहा है, ट्रिकलिंग फिल्टर 1 में 200 आ रहा था, 200 आ रहा था, यहाँ हट कितना रहा था 0.7856, पर हमें वो नहीं निकालना है, बचा कितना, तो 1 माइनस 0.7856 से निकालना होगा, मिस्टेक, यहाँ से निकालेंगे, तो ये आएगा 10,000 में ब्रैकेट लगा के 1 माइनस 0.72144 के आसपास आ रहा होगा। हाँ, ये बात दिमाग में आई होगी आप लोगों की, सिर्फ क्या मेरे ही बताने से कर रहे हैं, ठीक है, ये आ जाएगा, इसको पुट कर दीजिए, 2144 अपॉन में वॉल्यूम 2 आपको निकालना है, F2 की वैल्यू आपने पीछे निकाली 1.65 करके आती है, 1.6528, वो पुट कर दीजिए यहाँ पर 1.6528, यहाँ से आपका वॉल्यूम 2 आएगा, जो वॉल्यूम 2 आएगा वो हेक्टेयर मीटर में आएगा, आपको 10⁴ से मल्टीप्लाई करना होगा, निकालिए। तो इसको कैसे करूं, पहले तो ये करता हूँ, 100 अपॉन में 76.668, ठीक है, इसके लिए माइनस का 1 कर दिया, ये आ गया, अब इनटू में 1 माइनस 0.7856 कर दिया, ठीक है, डिवाइड बाई 0.0044 कर दिया, जो आया है उसका स्क्वायर कर दिया, इनटू में 1.6528 कर दिया, डिवाइड में 2144 कर दिया, जो भी उसका इन्वर्स ले लिया, कितना आ रहा है डियर बताइए, जो भी आंसर आएगा वो अभी हेक्टेयर मीटर में आएगा, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा मीटर क्यूब में, आंसर बताइए, मैं लिखने से पहले रुक रहा हूँ 2 मिनट। अबे मेरे मामूली मोबाइल के कैलकुलेटर्स कर देता हूँ, तुम लोग कैसे नहीं कर पा रहे हो, इस तरीके में वहां भी ध्यान रखना, कैसे करो, बोले सिंपल कर दे, जो एक एक स्टेप में खुलता जाए, बोले ये अपॉन में ये करो, ये इधर आ गया, जो आंसर है उसमें 1 को माइनस करो, बोले ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको डिवाइड करो, फिर जो आंसर है स्क्वायर कर दो, फिर जो आंसर है मल्टीप्लाई डिवाइड इनवर्स ले लो। आंसर हेक्टेयर मीटर में कितना आ रहा है ये बताइए पहले, यार इतना क्या वो हो गया, क्या कमेंट दिख क्यों नहीं रहा, हाँ जल्दी निकालो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, कोई दिक्कत आ रही है क्या? भैया आंसर आ रहा है ये 5.890908 करके आ रहा है, हेक्टेयर मीटर में आ रहा है ये, अगर मीटर क्यूब में बोलेगा तो आ जाएगा 5899.08, ए सॉरी 5899 मीटर क्यूब, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो इस पूरे में, हुआ क्यों नहीं ये बताइए, मतलब अभी फंसा कहाँ पे है, क्यों दिक्कत आ रही है, नेटवर्क चल रहा है, बंद तो नहीं है, कहाँ से दिखेगा, यहाँ से, इसको हटाना है, ठीक है, आ रहा है सब कुछ, चलो ये इधर पे लगा, ठीक है, ये सॉल्व हो जाएगा। अरे कैसे अटक गए, वहां सवाल आएगा ऐसा फंस जाओगे, ये देखो, इधर देखो, इसके अगला स्टेप क्या है, बोले 100 अपॉन में 76.68 करो, ये वाला पॉइंट इधर रखो सारा, ये जितना भी है, फिर इसमें 1 को माइनस करो, बोले अब इतना बचा है, फिर इसमें क्या करो, 1 माइनस में 0.7856 का मल्टीप्लाई करो, बोले फिर इसका डिवाइड करो 0.0044 का, अब अंडर रूट है तो इसको पूरे का स्क्वायर कर दो आखिरी में,
लिखते चले जाओ, फिर बोले इसका मल्टीप्लाई करो, इसका डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसका इनवर्स ले लेना। कैसी बात कर रहे हो यार, जल्दी जल्दी करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये फंसेगा वहां, वहां भी फंसेगा ऐसा, क्योंकि जो पहले वो वाले कैलकुलेटर आते हैं अपने जो है 991 MS वाले, उसमें पूरी इक्वेशन लिख जाती है ऐसे ही नॉर्मली, वहां पे आपको क्लिक करना होता है, तो वहां पर बैकवर्ड एक तरीके से कैलकुलेशन होता है। पहले मैंने क्लास ली है पुराने में कि कैसे बेस्ट तरीके से उसको यूज कर सकते हैं। खैर वो प्रैक्टिस से आ जाता है, उसकी क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस खाली आप जल्दी से सॉल्व करना सीख लें, और जब भी करें तो उसी से करा करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़। बेटा क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ, बस इतना बताओ, बाकी फिर बाद में कर लेना। और 1 घंटा हो गया यार, यही 2 क्वेश्चन करते करते, शुरू में इन्वर्स करके। अरे फिर तुम चाहे जो करो, एक सवाल इसमें इक्वेशन थोड़ा ना सॉल्व कराएंगे, जैसे मना वैसे करो। हमको जो आसान लगा हमने वैसे कर दिया, तुम्हें जो आसान लगे तुम वैसे कर दो। ठीक है, चलिए अब क्या है, चलो माय डियर, अब ये है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का क्वेश्चन। एरेशन, इक्विपमेंट, ट्रांसफर एफिशिएंसी, ऑक्सीजन की दे रखी, इसका कोई जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मैंने क्योंकि वहां से उठाए हुए हैं कुछ कुछ, इसकी क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। पता चला एक क्वेश्चन 3 घंटे तक होगा, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अभी जितना मैंने पूछा है वो आपसे पूछा है गिवन क्वेश्चन में हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम HRT पूछा है, अगले वाले में पूछा है रीसर्कुलेशन स्लज। रीसर्कुलेशन स्लज का मतलब है QR का वैल्यू पूछा हुआ है। ये रीसर्कुलेशन रेशियो वाले R से नहीं आता है, ये वैसे नहीं आता है, इसका पूरा मेथड समझा रखा है एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में। और ये पूछ रखा है टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लज जनरेटेड फ्रॉम PST एंड SST। तो PST से जो स्लज आएगा वो निकालिए, और SST से जो स्लज आएगा वो निकालिए, दोनों का आंसर आप मिला करके दे देंगे। चलिए शुरू करिए, पहले सवाल पढ़िए, फिर हम लोग बातचीत करते हैं इस पर। ठीक है, यस, ओके, चलिए देखिए। पहले बताइए एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस के बारे में कुछ रिकॉल करना है, कोई जानकारी आपको इकट्ठा करनी है तो मैं वो बताऊं, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे। एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस में क्या परेशानी आती है, जैसा उसका ओवरव्यू दिया वैसे ही उसका दूंगा तो खैर बहुत समय निकल जाएगा, पर फिर भी थोड़ा बहुत दे सकता हूँ। पहले आप पढ़ के देखिए कि पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे। इसके 6 क्वेश्चन हैं, 3 इसके 3 फिर से सेम, यही हमने फिर से अप्लाई कर दिया, ताकि जो प्रॉब्लम है ना कि क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, ये नहीं है वो नहीं, सब समझ में आने लगेगा। लैंग्वेज में प्रॉब्लम आती है, हाँ हाँ वो तो मैं समझ गया, कल बोल रहे थे ना, कल भी ये बात बहुत लोग बोल चुके हैं ये बात। तो देखिए पढ़ते हैं। तो पढ़ने के पहले ये सब तो पता ही है ना, जो जानकारी इसकी चाहिए वो पता है कि नहीं पता है। जैसे कि बोले इसमें सर होता क्या है, होता इसमें ये है कि एक हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है, एक हमारा एरेशन टैंक है, और एक हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है। बड़े ध्यान से देखिए, तो यहाँ PST में आपका डिस्चार्ज आता है, यहाँ पे जो डिस्चार्ज आ रहा है, यहाँ पे जो BOD आ रहा है हमें नहीं पता, हम हमेशा जो Q0 S0 लिखते हैं वो इसको लिखते हैं कि जो इस पे आ रहा है। एरेशन टैंक का वॉल्यूम V होता है, जो यहाँ पर मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड होता है वो X होता है, Vx, और यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर ये रिमूव कर देता है, जो हमारा बचता है वो S बचता है। उसके बाद जो यहाँ से जाता है वो वही बच रहा होता है, यहाँ से Q0 जा रहा होता है, और हमारा S हमारा यहाँ पे बच रहा होता है। ये हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक है। इसके बाद यहाँ से बाहर एफ्लुएंट निकल जाता है, एफ्लुएंट में हमारा Q0 जा रहा होगा कि कुछ कम जा रहा होता है, सॉरी 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 सॉरी, तो यहाँ से क्या होता है, कुछ इससे बाहर निकालते हैं कुछ स्लज, उसको बोलते थे QU मान लीजिए, है ना। उसको हम लोग यहाँ से वापस मिलाते हैं इसमें, और वापस मिला करके इसमें इसमें हम लोग डाल देते हैं, ताकि एक्टिवेटेड स्लज जो इससे निकल रहा है वो इसमें मिला सके। जो मिलाते हैं उसको QR बोल देते हैं, बाकी का हम लोग डाइजेस्ट होने के लिए भेज देते हैं, दैट इज रिफर्ड एज QW। ठीक है, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो जो इनलेट में S आ रहा था ऑर्गेनिक मैटर, उसको S0 बोलते हैं, जो इनलेट में आपका सस्पेंडेड सॉलिड आ रहे होते हैं उसको X0 बोलते हैं। नहीं दिया होगा तो वो 0 हो जाता है ना। दिया होगा तो उसकी बातचीत करेंगे। जैसे यहाँ पर भी जो बाहर जा रहा है ऑर्गेनिक मैटर तो एक ही बार ट्रीट होगा, वो S हो जाएगा। जो यहाँ पर बाहर जा रहा है वो एफ्लुएंट XE हो जाएगा। यहाँ पे अभी X ही चलेगा, यहाँ पे जब इकट्ठा हो जाएगा तो नीचे कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, वो XU हो जाती है। वो कंसंट्रेशन यहाँ पर भी XU ही रहती है सस्पेंडेड सॉलिड की, और यहाँ पे भी। ये स्लज एक्चुअल में सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या हुआ है, सारे पार्टिकल नीचे बैठ गए हैं, तो वो जो कंसंट्रेशन सॉलिड्स की है वो बढ़ गई है, स्लज बन गया एक तरीके से। पहले पानी में वो तैर रहे थे पार्टिकल, अब खूब सारा स्लज है, तो मतलब इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी XU की यहाँ पे। चूंकि ट्रीटमेंट एक बार हो चुका है ऑर्गेनिक मैटर का यहाँ पे, तो बस उतना ही रहेगा, हर जगह पे S ही रहेगा, बाकी कंसंट्रेशन हर जगह पे S ही रहेगा। इस तरीके का कुछ ये है। अब इसमें कुछ इक्वेशंस के थ्रू हम लोगों ने निकाला था। सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो यही था कि 1 में थीटा C प्लस KER एंडोजीनियस रेस्पिरेशन वाला बोलते थे, और इज इक्वल टू Q0 UY बोल देते हैं उसको।
है ना, क्यू नॉट एस नॉट में यू वाई बोल देते तो तुमने समझ जाएगा यू फिर आगे समझा देंगे, यू इंटू में वाई, यही बोलते थे। तो यहाँ पे अगला फिर हम लोग बातचीत करते हैं कि थीटा सी क्या होता है। बोले थीटा सी होता है आपका जो है स्लज की उम्र क्या है, क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू ऊपर, हाँ हाँ ये नहीं बताया। तो क्यू नॉट में इतना डिस्चार्ज यहाँ से आ रहा है, इसको एक सिस्टम मान लीजिए, इसको आप क्या मान लीजिए, एक सिस्टम मान लीजिए, ठीक है, दिस इज द सिस्टम। यहाँ पे कितना अंदर आ रहा है कितना बाहर जा रहा है इससे आप समझ जाएंगे सब। ये देखिए यहाँ पे कितना अंदर आ रहा है कितना बाहर जा रहा है, तो देखिए क्यू नॉट अंदर आ रहा है और क्यू डब्ल्यू बाहर जा रहा है इसमें से, तो बस क्यू नॉट माइनस क्यू नॉट अंदर जा रहा है क्यू डब्ल्यू बाहर जा रहा है, तो बचा कितना क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू, वो यहाँ से जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं इसको। इसको लिखने का एक और तरीका है, बोले क्या, क्यू नॉट में से क्यू यू आपने हटा दिया, बोले ठीक है, और वापस उसमें क्यू आर मिला दिया, बोले ठीक है, तो इतना डिस्चार्ज जो बचा हुआ है वो यहाँ से हमारा निकल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अरे बोलो भाई। तो हम लोग मेन याद क्या रखते हैं, बोले याद ही ज्यादा नहीं रखते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्यू नॉट माइनस क्यू डब्ल्यू से हमारा काम चल जाता है। बोले ठीक है, इसको छोड़ दो, ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो भाई, बाकी पुरानी क्लास में सब कुछ पढ़ा रखा है। इधर देखिए स्लज की उम्र क्या है, स्लज की उम्र क्या है, पहले स्लज है कितना और ये जाना स्लज फेंक कितना रहे हैं, तो कितना फेंक रहे हैं, इधर से क्यू डब्ल्यू इंटू में एक्स यू, यही फेंक रहे हैं। और ये भी फेंकते हैं क्या, बोले क्यू नॉट माइनस में क्यू डब्ल्यू इंटू में एक्स ई। अब अगर एक्स ई की वैल्यू 0 है तो इतना ही बचेगा, नहीं तो हम लोग उस हिसाब से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, नो मतलब, नो मतलब कोई डाउट नहीं है या फिर कुछ और कहीं कुछ गड़बड़ हुआ? अच्छा तीसरा पॉइंट और क्या, जैसे हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम बहुत ही आसान है। बोले कितनी देर तक पानी टैंक में रुकता है, तो टैंक का वॉल्यूम कितना है, बोले 10 लीटर की बाल्टी है और परमानेंट 1 लीटर पानी उसमें आ रहा है, तो कितनी देर तक भरेगा, 10 लीटर घंटे में, तो V अपॉन में क्यू नॉट, इससे हमारा आ जाता है हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम। ठीक है, इसी में फिर और देख लें यू क्या होता है, यू यू होता है स्पेसिफिक फूड यूटिलाइजेशन रेशियो, स्पेसिफिक फूड यूटिलाइजेशन रेशियो। क्या होता है इसका फॉर्मूला, बोले कितना फूड आ रहा था और कितना बाहर निकल गया, तो कितना हमारा यूज हुआ, क्यू नॉट अपॉन में एस नॉट माइनस में एस, और उसको इस्तेमाल करने वाले लोग कितने हैं, तो लोग कितने हैं, वी इंटू में एक्स। बोले ठीक है, उल्टा हो जाता है सर इसमें, सर ये एक्स एंड एस में प्रॉब्लम हो जाती है उल्टा, तो याद रखो एस क्या है, सस्पेंडेड सॉलिड, यहाँ बता रखा है, एक पेज और ले लेते हैं, समझो बात को। एक है बायोमास, बायोमास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना, या फिर सॉलिड्स की बात करेगा, सस्पेंडेड सॉलिड कितने, वो सब एक्स से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। एक है आपका फूड ऑर्गेनिक मैटर, है ना, फूड ऑर्गेनिक मैटर, और क्या बोलते हैं, और कुछ है, बीओडी, बीओडी के फॉर्मेट में भी दिया रहता है, ये हमारा एस होता है, बस खत्म। ठीक है, उल्टा नहीं होना चाहिए, एक बार समझ लोगे काम खत्म हो जाएगा, याद करोगे नहीं समझ में आएगा। एस मतलब है ऑर्गेनिक मैटर कितना है, खाना है कितना, खाना। एक्स है मतलब खाना खाने वाले। अब चूंकि खाना खाने वाले सस्पेंडेड सॉलिड पे ग्रो करते हैं, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि सस्पेंडेड सॉलिड के बारे में, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर लेता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्पेसिफिक फूड यूटिलाइजेशन रेशियो हो गया। ठीक है, और जो आएगा वो सब लिख देंगे। तो मेरे हिसाब से अब क्वेश्चन में बढ़ना चाहिए अब आपको, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, तो बोल रहा है फ्लो है वो इतना दिया हुआ है, इसका डायग्राम बना ले क्या, डायग्राम बनाने से होता है थोड़ा आसान हो जाता है समझने में, गलती कम होती है। तो ठीक है सर बना लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर क्या वहां भी डायग्राम बना, डिपेंड करता है, नहीं समझ में आ रहा है एक बार बना के देख लीजिए। जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसके लिए समय रहेगा, ऐसा समय की कमी, बहुत ज्यादा समय की कमी नहीं रहेगी। हाँ ऐसा भी नहीं रहेगा कि पूरा आर्ट बना के चले, पर ठीक है। ये हो गया पीएसटी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ये हो गया हमारा एरेशन टैंक, है ना, एरेशन टैंक, और ये हो गया हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ठीक है, जो डिस्चार्ज फ्लो आ रहा है वो 50,000 आ रहा है, तो 50,000 तो यही लिख दो, 50,000 आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, 50,000 मीटर क्यूब एक दिन में आ रहा है। ठीक है, पर डे भी लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो अब देखो दे रहा है रॉ वेस्ट वाटर बीओडी 5, ये खाना है। अरे यार, अरे हर्ष, एक तो साला ये पता नहीं क्या परेशानी हो गई। हाँ हाँ बेटा, वो एक्चुअल में दिख नहीं रहा इधर। ठीक है, तो 50,000 हमारा ये डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, अब और क्या दिया, हाँ तो बीओडी 5 जो 250 मिलीग्राम पर लीटर, ये खाना दिया हुआ है, तो ये एस नॉट दिया हुआ है।
ये आपको अब समझना। अब बात ये है कि एस नॉट हम लोग यहाँ इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में हमारा कुछ खर्चा हो जाए, बोले ठीक है, तो यहाँ जितना आ रहा है वो लिखो, 250 आ रहा है मिलीग्राम पर लीटर में, है ना, क्योंकि यहाँ एस नॉट इसको क्योंकि हर फॉर्मूले में इस्तेमाल कर रखा है, तो ये हमारा गलत कर सकता है। ऐसे एस नॉट हम वही बोलते हैं जो इनलेट पे आ रहा होता है, लेकिन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में कुछ खर्चा हो सकता है इसमें दिया, हो सकता है ना दिया हो, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड कितने आ रहे हैं, सस्पेंडेड सॉलिड हमारे 400 मिलीग्राम पर लीटर आ रहे हैं, 400 मिलीग्राम पर लीटर, ये सस्पेंडेड सॉलिड आ रहे हैं, ठीक है। एफिशिएंसी देखो अब हो गया, बोल दिया उसने। एफिशिएंसी ऑफ पीएसटी 35% है, यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे, कितना रिमूव हो जाएगा, 35% रिमूव हो जाएगा, 0.35 ऑफ 250 यहीं रुक जाएगा, और 0.75 दे रखा है। अरे डिस्प्ले बंद हो जा रहा है बार बार, टाइमर लगाया गया कुछ, पता नहीं क्या हो रहा है। 0.75 जो हमारा है, ये हमारा सस्पेंडेड सॉलिड है, इसका हमारा ये खत्म हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ आएगा कितना, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो भैया जी आएगा जो वो होगा 50,000, बोले ठीक है 50,000। और बताइए ये कितना होगा, तो 0.65 होगा, जरा निकाल लो सीधे, एस नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस नॉट कितना हो जाएगा हमारे फॉर्मूले के हिसाब से, एस नॉट कितना हो जाएगा, तुरंत निकालो। अबे क्या कर रहे हैं, 0.35 का मतलब जो बचेगा, तो 0.35 यहीं रुक जाएगा, तो बचेगा कितना 0.65, तो ये कितना बचेगा एस नॉट 0.65 ऑफ 250, ठीक है, कितना आ जाएगा जरा निकालो फटाक से, 0.65 ऑफ 250, 162.5, ठीक है। वैसे एक्स नॉट जो इधर आ रहा है अंदर इसमें एरेशन टैंक में, वो कितना हो जाएगा, तो 0.25 इंटू में 400, ये 100 हो जाएगा। बस ये आपको समझना है कि एस नॉट क्या है और एस नॉट क्या है, बस ठीक है, क्लियर। अरे ये बात समझ में आई, इतने यहाँ तक की क्वेश्चन में, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वो अभी बाद में आएगा। ये पीएचटी और 75% बीओडी ये दिया हुआ है। केडी एक्चुअल में ये रिसर्कुलेट वही एंडोजीनियस रेस्पिरेशन वाला ही दिया हुआ है, दिस इज अबाउट एंडोजीनियस रेस्पिरेशन, वो केडी दिया हुआ है पर एंडोजीनियस रेस्पिरेशन है, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा था मैंने, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्सेस स्लज कंसंट्रेशन, अच्छा बोल रहा है जो प्राइमरी पीएसटी में जो स्लज है, जो यहाँ से जो स्लज निकल रहा है, जो भी स्लज निकल रहा है उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मीटर क्यूब में 40 केजी। यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है स्लज की, जो स्लज नीचे एक्स मान लो वाई मान लो जो भी है, यहाँ पर 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम का वेट जो है वो 40 केजी है। और अब यहाँ से देखो डाटा से भी समझोगी, यहाँ का भारी ज्यादा होता है, वहां का हल्का होता है, भाई यही मेन ऑर्गेनिक मैटर रहता है, वहां तो माइक्रोऑर्गेनिज्म बचते हैं, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक मैटर 10 केजी। उसी तरीके से यहाँ का जो है वो होता है 10 केजी पर मीटर क्यूब। सर जी ये क्या है, ये है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्सेस स्लज, प्राइमरी से जो हमारा स्लज है और जो सेकेंडरी से स्लज निकला है, एक्सेस स्लज जो हमारा यहाँ से निकला है वो ये है, बोले ठीक है। और बताओ और क्या दिया हुआ है, स्लज एज आपको दिया हुआ है, पहले से डाटा में दिया हुआ है, थीटा सी की वैल्यू कितनी है, तो स्लज एज गिवन है 6.5। वाई की वैल्यू, वाई समझते हो, अच्छा पीछे चलते हैं भाई, वाई देखते हैं चल के। एफिशिएंसी आपको दे रखी है 90%, वो क्या है अभी देख लेंगे। और एमएलएसएस, एमएलएसएस मतलब एक्स की वैल्यू एक तरीके से दे रखी है 2000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। क्या क्वेश्चन समझ में आया अभी तक, जो डाटा दिया हुआ जो मैंने समझाने की कोशिश करी है पूरी। आपसे पूछ रहा है हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, चलो शुरू करते हैं। हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम का फॉर्मूला डियर क्या होता है, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होता है वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में एक्स, सॉरी वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में जो डिस्चार्ज आ रहा है, अपॉन में जो डिस्चार्ज आ रहा है, डिस्चार्ज हमें पता है कितना आ रहा है, 550,000 मीटर क्यूब पर डे में आ रहा है, आपको डे में आंसर मिल जाएगा। ये आपको वॉल्यूम पता करना पड़ेगा, किसी जुगाड़ लगा के वॉल्यूम पता करना पड़ेगा। सर कैसे पता करें, यही तो क्वेश्चन फंसता है। अच्छा वाई क्या होता है इसमें आपको पता है कि वो बताया था ना कि जब बायोमास, जब ये माइक्रोऑर्गेनिज्म जिसमें बायोमास होगा, बायोमास में माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ऑर्गेनिक मैटर को, जिसमें फूड है ना, बीओडी जिसको बोलते हैं, उसको जब डिकम्पोज करेगा तो बायोमास बनाएगा। तो ये पूरा बायोमास में नहीं कन्वर्ट होता, कुछ अपने आप में इस्तेमाल कर लेता है, दैट इज 1 माइनस वाई। तो कन्वर्ट कितना करता है, वाई कन्वर्ट करता है, तो वही वाई है। वाई यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन, ये वाई, तो यहाँ पर ये जो वाई है, ये वाई रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर कन्वर्टेड इनटू बीओडी, ठीक है, कन्वर्जन रेशियो, समझ सकते हैं तरीके से, है ना। तो अब इसमें यहाँ पे आप इस्तेमाल, अब मेरे हिसाब से आप क्वेश्चन आप कर लेंगे, आप सॉल्व करिए इसको, आंसर निकालिए आप।
तो कैसे निकालेगा सर? वही तो बात है, आंसर कैसे निकालूं? तो देखिए बेटा, बात ये है कि वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या हो सकता है। अगर हमें देखो, सिंपल सी बात है, एक तो वॉल्यूम पहले कैसे निकालते थे, यूनिटरी मेथड से, बोले क्यू नॉट और एच आर टी अगर पता हो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो क्या हुआ था कि ये तो बच्चों वाली चीजें थी ना, इसके लिए इन्वायरमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं थी। अब इन्वायरमेंट पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो डाटा में क्या है, थीटा सी पता है, वाई पता है ना। तो काफी कुछ आपको ऐसा लग रहा है कि सर अगर हम ये वाली इक्वेशन लिखें तो क्या यूजफुल हो पाएगा। थीटा सी पता है, के भी पता है, ठीक है। और इधर क्या होता है, u होता है और y होता है। u की वैल्यू अगर निकाल ले जाएंगे, u की वैल्यू में v आता है क्या? हाँ आता है। इसको अगर लिखो सही से तो कैसे लिखोगे, इसमें क्या क्या पता है क्या क्या नहीं पता है। थीटा सी पता है, थीटा सी कितना दिया हुआ है डियर, 6.5 दिया हुआ है। तो थीटा सी दिया हुआ है 6.5। के की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.06। y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.5 दे रखी है। यू हम लोग क्या करते हैं, बोले स्पेसिफिक फूड यूटिलाइजेशन रेशियो, तो उसके लिए क्या होता है, क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, आप अपनी वैल्यू पुट कर लेना। क्यू नॉट एस नॉट माइनस में एस अपॉन में वी और एक्स। सब कुछ तो आपको दिया हुआ है डियर। कैसे, क्यू नॉट आपको दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको दी हुई है 50,000 मीटर क्यूब। एस नॉट आपने अभी निकाल लिया है, एस नॉट कितना है 162.5। अब देखो, अगर आप डायग्राम नहीं बनाओगे, ध्यान नहीं रखोगे इस चीज का कि प्राइमरी में भी परसेंटेज आपका एफिशिएंसी है 35%, तो आप जल्दीबाजी में क्या पुट कर दोगे, 250 पुट कर दोगे, गलत हो जाएगा सवाल यहाँ पे। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो इस बात का ध्यान रखना है। 162 हुआ, ये कितना है, एस कितना है, एस कितना है बाहर जाने के बाद कितना है, वो हमको पता है क्या? हाँ पता है। बोलो पता है कि नहीं पता है? हाँ पता है, क्योंकि एफिशिएंसी दे रखी है 90। मतलब 90 यहाँ पे इस पूरे में, इस पूरा जब भी करोगे ये 90 रुक जाएगा, बाहर कितना जाएगा, तो हम एस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं एस। अगर हमारा जितना आ रहा है, एफिशिएंसी किसकी दी हुई है, पहले देखो ओवरऑल सब पूरे सिस्टम की दी, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट है ये, सेंटेंस में खेल जाएगा। सर क्या इतना खतरनाक क्वेश्चन आएगा कि हम लोग 1 घंटे में 2 क्वेश्चन करें, ऐसा नहीं है। ये बेस बना रहे, ये समझ रहे हो ना, इससे टुकड़ों में क्वेश्चन आएंगे। अब जैसे कि इसमें हाइड्रोलिक डेंसिटी है, ये तो सीधे सीधे आ सकता है, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है, बस खाली डाटा और कम भी दिया हो सकता है, ये पूरा 2 नंबर में 4 नंबर क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं सेम क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, बदल के लाया हूँ बस खाली। देखिए अच्छा, क्या बोल रहा था मैं, कुछ बताने जा रहा था यार, कुछ और, एक तो दिमाग साला बुढ़ा हो गया है। बताने ये जा रहा था कि हाँ, इस पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी दी है कि इसकी आपकी दी हुई है, ये आपको चेक करना होगा। तो एफिशिएंसी इसे 90% दी है, तो ये आपको मान के चल लो कि ये एरेशन टैंक की ही दी हुई है ना, पूरे, क्योंकि एफिशिएंसी इसकी अलग से दे रखी है, यहाँ की एफिशिएंसी अलग से, तो कुल मिला के ये एफिशिएंसी। अच्छा जब सवाल बनेगा तो ये जो एफिशिएंसी होगी किसकी होगी, ये आपका एक्टिवेटेड सेलेक्ट प्रोसेस की बताएगा। इसका मतलब है जितना यहाँ आ रहा है उसका 90% यही रुक जा रहा है, क्योंकि भाई इसका तो दे रखा है कि इतना कितना था, इसकी ही देगा, ये जाहिर सी बात है। आपको कभी हो सकता है कि शब्द दे ओवरऑल एफिशिएंसी पूरे ट्रीटमेंट प्लांट की, तब आप समझ लेना कि भैया 250 में से निकालना है। अभी तो हमको एफिशिएंसी उसी की दे रखी, क्योंकि सारी चीजें उसी की दे रही है। तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एस हो जाएगा आपका 90% हट गया तो 10% आ जाएगा। 10% मतलब 0.1 ऑफ जितना आपका अंदर आ रहा है, कितना आ रहा है 162.5, ये कितना आएगा 16.25। ये वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ आ जाएगा 16.25, है ना। x की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड 2000 में 2000 है, हाँ इसकी वैल्यू 2000 दे रखी है, 2000। इसको सॉल्व करके आप वॉल्यूम निकाल लोगे, वॉल्यूम कितना आ रहा है, वॉल्यूम अगर निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम निकाल करके वॉल्यूम यहाँ पुट कर दोगे, जल्दी से निकालो। क्या क्वेश्चन मजेदार है? देखो क्वेश्चन में क्या है, एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस के क्वेश्चन में यही है कि पूरा एकदम डाटा आपको समझ में आना चाहिए कि क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछ रहा है, क्या क्या हमको जो है इसमें देखना है आगे, है ना। वॉल्यूम निकालिए कितना आ रहा है, थक गया है बोलते बोलते। ओह, वॉल्यूम कितना आ रहा है भाई बताओ यार। अरे एक तो ये लोग बहुत कसम से यार, ये सॉल्व करने हमें पूरा ऐसा लगता है फीस दिया तुम पूरा सॉल्व करो। 50,000 इंटू में 162.5 माइनस में 16.25, क्या सर जैसे आपने करा वही कोई तरीका, वही तरीका देखो फिर बंद हो गया। हाँ
नहीं, ऐप से नहीं मतलब है, टाइमिंग वो एक्चुअल में सिस्टम जो है वो इसको ये नहीं समझ रहा है कि कोई काम चल रहा है, तो इसका जो है वो जो पावर ऑफ डेस्कटॉप का कंट्रोल पैनल में जाके वो कम कर बंद कर, मतलब वो टाइम बढ़ा दो, कंट्रोल पैनल में जाओ और ये जो नहीं एलईडी ऑफ वाला जो होता है वो बढ़ा दो, बस हो जाएगा सही। ओबीएस जब चलता है तब दिक्कत नहीं आती है। अभी उसको लग रहा है कि आपने स्क्रीन छोड़ दी है, आपने ऐसे खाली 2611.06, ये क्या आया 2611, गलत आया मेरे हिसाब से। चलो अच्छा एक बात और सुनो बेटा, तब तक मतलब ये निकालो और साथ में देखो। क्या सर ऐसे ही करोगे तभी बनेगा? नहीं, इस पूरे भाई क्यू नॉट इंटू में यहाँ क्या हमको लिखना होता है कि भैया कितना हमारा, कितना यहाँ से यहाँ में कितना खर्च हुआ है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कितना आ रहा था, तो बोले 162 पॉइंट, तो जितना डायरेक्ट आ रहा था 250 में से, देखो ये एस नॉट माइनस एस को ऐसे भी लिख सकते हो, बोले कितना हमारा होगा, बोले आ कितना रहा था, तो आएगा कितना, बोले 0.65, ऐसे देखो एक लाइन में भी लिख सकते हो 0.65, किसका 0.65, जितना बाहर आ रहा था, ये तो हमारा अंदर आ रहा है यहाँ से, अब ये तो यहाँ आ रहा था, यहाँ से यहाँ में कितना नीचे गया, तो जितना आ रहा था उसमें से कितना नीचे गया, बोले उसमें से गया है आपका बोले तो 90%, 90% नीचे चला गया है, तो बस वही पूछ रहा है, इससे निकालोगे उससे निकालोगे सेम आता है मेरे हिसाब से। 0.65 इंटू में 250 इंटू में 0.9, 146.25, और उधर से करोगे 162.5 माइनस में 16.25, 146.25, ठीक है 852, हाँ अब सही आया बेटा, अब सही आया वॉल्यूम। कितना वॉल्यूम आ जाएगा 85, अबे अभी हमने निकाला था 48 आया था, तुम्हारे में 28 कैसे आ गया? मैं इतना श्योर इसमें इसमें लिख लिए हूँ क्योंकि मैंने आने के बाद यहाँ पे इसका आंसर निकाल के देख लिया था। रुको देखते, माइनस में 16.25 डिवाइडेड बाई 2000 इंटू में 0.5 माइनस में 0.6 इंटू में 6.5, कुछ और ही भांग खा के मेरा तो अब आ रहा है। वाई नहीं लिखा, वाई नहीं लिखा, वाई नहीं लिखा, वाई 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 नहीं लिखा है ये भाई, ठीक है इसमें लिखा है, तुम निकालो। एट फाइव फोर एट है ना, हाँ हाँ 8548.78 मीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम, ठीक है। अगर वॉल्यूम ये आ गया है, अभी आंसर नहीं आया है, वॉल्यूम आ गया तो यहाँ पुट करिए, वॉल्यूम आ गया है तो ये लेट रेट इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे 8548.78, जब आप इसको पुट करोगे तब आपका आंसर आएगा। हमसे पूछा डिटेंशन टाइम है, हम डेज में बता, तो हमको अब देख लेते हैं, आप ये मान लो कि इसको आवर्स में बता देना, डिटेंशन टाइम आवर्स में बता देना, जो भी आंसर आएगा आवर्स में बता देना। 8548.78 डिवाइडेड बाई 50, 1 2 3 और 24 से गुणा कर दो, 4 घंटे आ रहा है 4.10 करके, कैसा नो 4.10, 4.103 आवर्स, ठीक है ये हमारा आंसर है। क्या बोला सर 8 पॉइंट सही है, टाइपिंग गलत कर, ठीक है कोई बात नहीं, वही मैं कहूँगा कहाँ मिस्टेक हो गया। चलो अब आगे आपने कुल निकालना है रिसर्कुलेशन, रिसर्कुलेशन स्लज निकालना है, रिसर्कुलेटेड स्लज निकालना है, ठीक है ये निकालिए। तो रिसर्कुलेटेड स्लज का यहाँ पे हमने देखो रिवाइज कराते जाते हैं, आपको नहीं याद होगा तो यहाँ से देखिए, जब यहाँ पे हम लोग इसको कर रहे थे सॉल्व, तो हम लोगों ने कैसा करा था, कितना अंदर आ रहा है कितना बाहर जा रहा है उससे निकाला था, डायरेक्ट लिख दूं क्या, एक्स अपॉन में एक्स यू माइनस एक्स था ना, आर बराबर एक्स अपॉन में एक्स यू माइनस में एक्स, आर था क्या क्यू आर अपॉन में क्यू नॉट, इसी से निकाल लो, ठीक है निकाल लो। नहीं समझ में आता हो ये कैसे आया तो क्लास देख लो एक बार पुरानी जा करके, फॉर्मूला है, डिराइव नहीं करते हैं यार, डिराइव करेंगे तो फिर समय लगेगा, आप निकालो इसका, उसमें डिराइव करने जैसा है भी नहीं कुछ। रिसर्कुलेशन सर्च पूछा, कॉमन डाटा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है उसके, और 3 क्वेश्चन और है जो हम आपको घर से करने के लिए दे देंगे।
अभी सर इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर समय बहुत लग जाएगा, तो जो और पढ़ाना चाहता हूँ वो रह जाएगा, समय बचेगा तो मैं यहीं करा दूंगा, ट्राई कर लेना। नहीं तो अच्छा, कल क्लास नहीं होगी डियर, है ना, टुमारो जो है वो ऑफ होगा। और कब ऑफ होगा याद रखना, 22 फरवरी के दिन ऑफ होगा, और मार्च में एक दिन, मतलब जब भी क्लास होगी, ये 3 क्लासें हैं जिसमें कि ऑफ होगा। मेरे भाई की एंगेजमेंट, तिलक, शादी तीनों है। मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे? टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि जैसे मैंने दिया वैसे ही आ जाएगा। ये देखो एक बार मैं बताता हूँ, वो जो क्वेश्चन वहाँ, साफ सीधी बात हिंदी में समझ लो, वो जो क्वेश्चन वहाँ पे डिजाइन करते हैं वो आईआईटी के बाल सफेद करे हुए प्रोफेसर से। कोई भी माइक के लाल इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि उनके दिमाग की चीजों को वो यहाँ पर, मतलब अब की बार कैसा आएगा इस तरीके का कुछ कुछ मेरी तो औकात ही नहीं है। साफ सीधी बात एकदम हिंदी में समझ लो, ठीक। तो क्वेश्चन कराने के लिए क्या करना है मुझे? एक तो क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो कराने, तो वो तो करा दिए अलग। अब और 50 क्वेश्चन जो कराने, कैसे क्वेश्चन होने चाहिए? एक होना चाहिए कि जो क्वेश्चन जिस तरीके से पूछता है उसमें टाइप के क्वेश्चन जो कन्वेंशनल कहीं ईएससी में आया हुआ है, किसी और एग्जाम्स में आया हुआ है, वो क्वेश्चन को उठाना है, उसको तोड़ना है, उसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। वो जब खेलेगा तो वो खतरनाक खेलेगा। मतलब मेरा मतलब है आप जब यहाँ से जाएं तो कॉन्सेप्चुअली तैयार होके जाएं। अब जो जैसे कि कुछ क्वेश्चन कुछ ट्रिक वाले होते हैं, एमएसक्यू में कोई गलती हो गई, कोई इधर उधर, वो एक छोटी छोटी बातें हो गई, लेकिन अगर ये बेस, अगर सेकेंडरी जैसे आप वो पढ़ रहे हो एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस, अगर इस तरीके क्वेश्चन कर लिया तो वो क्वेश्चन है को पक्का बनेगा। अब उसमें है ही नहीं कुछ और, तो ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। इससे ऐसा समझिए कि इससे आसान आएगा, दो दो नंबर में इतना समय नहीं निकालेगा, इसमें जल्दी समझ में आ जाएगा, या फिर बनेगा ही नहीं। दूसरी बात होगी या तो बनेगा ही नहीं, बन रहा होगा तो इतना समय नहीं लेगा। बस बात साफ सीधी है, बन रहा होगा तो इतना समय नहीं लेगा। वो इस तरीके से डाटा देगा कि खटाक से निकल आएगा, ठीक है। चलिए, रिसर्कुलेशन निकालिए, स्लज रिसर्कुलेशन स्लज। तो रिसर्कुलेशन स्लज निकालने के लिए पहले आर निकाल लीजिए, क्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बस खत्म हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तो आसान है क्वेश्चन यार, इसमें काहे के लिए समय ले रहे हो? कितना आ रहा है रिसर्कुलेशन? अरे बताया गया है आर बराबर क्या होता है, एक्स अपॉन में एक्स यू माइनस में एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स आपको दे रखा है 2000, है ना, 2000 दे रखा है। और एक्स यू आपसे पूछा है, एक्स यू बता पाओगे? ये है ना, सेकेंडरी एक्सेस स्लज की कंसंट्रेशन दे तो रखी है, इसको आप मिलीग्राम पर लीटर में लगा के निकाल दो। अरे एक्स यू निकल जाएगा, साफ साफ दिया हुआ है यार, वो बता रहा कठिन, उसको लग रहा लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा है। 10 केजी पर मीटर क्यूब है, मिलीग्राम पर लीटर में पुट कर दो। एक्स यू क्या है? अरे मेरे भाई, ये सेकेंडरी स्लज से जो कंसंट्रेशन यहाँ देखो लिखा भी तो है, ये 10, तो ये 10 क्या बता रहा है, उसी के बारे में तो बता रहा है, निकालो। ये वहां की कंसंट्रेशन ही तो बता रहा है, वो मिलीग्राम पर लीटर और केजी पर मीटर क्यूब में फंस गए तुम। अरे यार ऐसा नहीं करो, निकालो फटाक से, कंसंट्रेशन से निकाल लोगे। अरे पुट कर दें, कितना आ रहा है? तो एक्स यू कितना हो जाएगा डियर? एक्स यू हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 10 kg, ये आ जाएगा आपका 10 इंटू में 10⁻6 मिलीग्राम में आ जाएगा, और लीटर के लिए 10⁻3, तो ये आ जाएगा मिलीग्राम पर लीटर में, तो ये आ जाएगा 10 3, 1 2 3 मिलीग्राम पर लीटर, बस पुट कर दो। आप बोलोगे ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो फिर जहाँ हो वहीं से कूद जाओ। कितना आएगा इसका? 2000 माइनस अपॉन में 8, 2/8 1/4 आ जाएगा। अगर ये 0.25 आ जाएगा तो आर होता क्या है, क्यू आर बाई क्यू नॉट बराबर आर। तो क्यू आर कितना आ जाएगा? 0.25 इंटू में क्यू नॉट कितना दे रखा है, 50,000, तो 25 125 हो जाएगा, तो 50,000, ये 12,500 आ जाएगा मीटर क्यूब पर डे, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरे क्लियर है डियर? आगे क्वेश्चन करें? एक और क्वेश्चन लीजिए इसका, बेहतरीन सा।
अब ये मैंने एक जगह पे दे दिया, दो बना के दे सकता है, पीएसटी ऐसे अलग अलग पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको एक बना के दिया, आपको सॉल्व करना है कि टोटल वॉल्यूम स्लज का कितना है जनरेशन का पीएसटी और एसएसटी से, निकालिए। ठीक है, देखिए तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में कितना स्लज आएगा और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, ये कौन सा क्वेश्चन होगा, 13 नंबर क्वेश्चन है ये, प्रॉब्लम नंबर 13। ठीक है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से कितना स्लज आएगा और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से कितना स्लज आएगा। इसके लिए आप करो क्या, वेट कितना आएगा ये निकाल लो। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से वेट कितना आएगा और सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से वेट कितना आएगा निकाल लो। तो वॉल्यूम की आप निकाल लोगे, अगर केजी में आपको वेट पता है तो इनकी हेल्प से आप वॉल्यूम निकाल लोगे। तो आप प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से वेट ऑफ स्लज फ्रॉम पीएसटी, है ना, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से कितना स्लज आएगा ये निकालिए। तो आपको एफिशिएंसी दी हुई है 35% निकाल, सॉरी सस्पेंडेड सॉलिड के लिए 75%, उसे निकालिए। कितना वॉल्यूम आ रहा है, 375। हाँ डियर 375 से तो एक जगह का निकाला होगा ना ये आपने, है नहीं है मेरे पास। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का निकाला होगा, सेकेंडरी का और निकाल लीजिए। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से स्लज कितना आएगा, स्लज आएगा कैसे निकालोगे, बोले 50,000 हमारा है, इनटू में आ कितना रहा है सस्पेंडेड सॉलिड 400 मिलीग्राम पर लीटर, उसमें से नीचे कितना बैठ जा रहा है एफिशिएंसी ऑफ पीएसटी 35 एंड 75% फॉर समय, तो 0.75 इतना बैठ जा रहा है। तो ये 5 20 20 का 75 150, तो ये केजी में कितना आ जाएगा, 150 से 150 है, ये मिलीग्राम में है ना, तो 1 2, अच्छा ये आया किसमें, पर लीटर में है। सुनो 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 सुनो, इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे ना 10⁻³ से, मीटर क्यूब हो गया, और ये लीटर हो जाएगा। अब इसके 10⁻⁻6 कर दोगे तो केजी में आ जाएगा। तो 3 इधर चलेगा, 1 2 3 उधर चलेगा, तो 1 2 3 बचा, और 5 के 20 उधर 15, 3 उधर चलेगा, मतलब 1 2 3 15 चौको 20.7 कितना आ रहा है, वेट कैलकुलेटर निकाले तो गलत ना कर दो, 1500 आएगा कि 15,000 आएगा, 50,000 इंटू में 400 इंटू में 0.75 अपॉन में 1,000, 15,000 केजी आ जाएगा। ठीक है, वेट आ गया, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा डियर, तो वॉल्यूम आ जाएगा, डेंसिटी क्या है, तो वॉल्यूम आ जाएगा एक की कितनी है, बोले 40 के लिए 1 मीटर क्यूब है, तो 15,000 के लिए कितना होगा निकाल दो, तो 15,000 डिवाइडेड बाई 40, तो ये आ जाएगा 375 मीटर क्यूब, पीएसटी हो गया। अब निकाल लो इससे वेट ऑफ स्लज फ्रॉम एसएसटी, और स्लज सिर्फ एसएसटी से नहीं है, ये एक्सेस स्लज की बात करेगा वो। एक्सेस स्लज की मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ वो बताना है जो उसमें से बाहर निकल रहा है टैंक के लिए, आपको सिर्फ इसकी बात नहीं करनी है। तो वो कितना होता है कि कितना हम लोग डिस्चार्ज वो वाला इंटू में एक्सयू, तो वेस्ट डिस्चार्ज और एक्सयू की वैल्यू कहीं दे रखी होगी, उससे निकाल लो। वेस्ट डिस्चार्ज की वैल्यू कहीं पे दे रखी होगी, जो भाई टोटल वॉल्यूम ऑफ स्लज जनरेटेड, तो जनरेट जो होगा भाई पूरे की बात हम नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं यहाँ पर कि जो हमने वापस मिला दिया उसको भूल जाओ, बाकी जो बचा है उसको निकाल लो। तो यहाँ पर आप कैसे निकालोगे, जो डाटा में कहाँ है, सेकेंडरी स्लज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्लज, डाटा मिसिंग है क्या, थीटा सी दिया, हाँ अब बताओ कैसे करोगे, पहले तो
थीटा सी हमको दिया हुआ है, थीटा सी की मदद से क्या हम लोग क्यू डब्ल्यू एक्स यू की वैल्यू निकाल सकते हैं? थीटा सी की वैल्यू मदद से निकालो, क्यू डब्ल्यू एक्स यू की वैल्यू कितनी आएगी, वहां से सॉल्व होगा ये। थीटा सी की मदद से निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं आएगा। सर 772.3 टोटल, एक मिनट बता रहा हूँ। 77.23 टोटल, नहीं ये गलत है, ये मेरे पास जो डाटा है उसमें से गलत है। ठीक है, फिर से निकालते हैं। पहले स्लज आपको निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम उसका कितना आ रहा है, क्या नाम है, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से जब बातचीत करेंगे तो। अरे वो थीटा सी से निकालो ना, इधर देखो, थीटा सी आपको पुराना पता है, थीटा सी बराबर क्या होगा, वी एक्स अपॉन में क्यू डब्ल्यू इंटू में एक्स यू। अच्छा, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं एक्सी वाली वैल्यू, उससे को भी निकालना पड़ेगा। अभी के लिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो एक्सी को मैं निगलेक्ट कर रहा हूँ। निगलेक्ट नहीं करोगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आएगा वैल्यू जब गेट में सवाल आएगा। चूंकि ये अभी एक कन्वेंशनल टाइप का क्वेश्चन था तो इसमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। गेट में अगर आएगा थीटा सी, थीटा सी आपको पता है, आपको यहाँ पर एक्स ई लेना पड़ेगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से अगर मन करे तो ले भी लेना, पर अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो क्यू डब्ल्यू इंटू एक्स यू से निकाले दे रहा हूँ जल्दी के लिए, है ना। बात समझ में आ रही है? मैंने आपको ये बता रखा है कि तुमने कैसे निकाला, इसी से निकाला है क्या? देखो, तो थीटा सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, स्लज एज आपको दे रखी है 6.5, है ना। वॉल्यूम कितना दे रखा है, तो वॉल्यूम आपने निकाला होगा सबसे पहले, वॉल्यूम निकाला 8548.78, 8548.78 इंटू में एक्स कितना है, तो एक्स तो है 2000, एक्स 2000 है ना, MLS मिक्स लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड। तो यहाँ से आप क्यू डब्ल्यू इंटू में एक्स यू निकाल लो, कितना आएगा, क्यू डब्ल्यू एक्स यू की वैल्यू निकाल लो। ये आएगा कि कितना स्लज जनरेट हो रहा है, निकालो। 8548.78 इंटू में 2000 डिवाइडेड बाई 6.5, ये 2630, ये जो आ रहा है वो आ रहा है 2630। आप समझना एक बात, ये आपको मिलीग्राम पर लीटर में दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है मीटर क्यूब में। तो जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, मीटर क्यूब को 1000 से आप मल्टीप्लाई करोगे मिलीलीटर में आ जाएगा, और 10⁻6 से डिवाइड करोगे तो 3/3 आ जाएगा। जितना आंसर आया है, तो ये आया है लगभग इतना 393, ये आया है आपका केजी में इतना आया है, ठीक है, केजी पर डे। आपको केजी में इतना आया है, ये आपको जो आंसर आया ये आ रहा है वेट ऑफ सॉलिड 2630.393 केजी पर डे में। चेक करो, हाँ। और ये आपको वो जो आपने निकाला है वो निकाला है उल्टे, मतलब आपने जो आंसर लिखा है ये मीटर क्यूब में लिखा है, और ये जो लिखा है ये लिखा है मिलीग्राम पर लीटर में। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000, और उसको केजी में कन्वर्ट करने 10⁻6 से डिवाइड, तो ये आया आपका। अब यहाँ से आप निकाल लो वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू कितनी आएगी इसकी, व्हाट विल बी द वॉल्यूम फॉर दिस। तो 10 दे रखा है शायद, 10, तो 10 दे रखा है, तो वॉल्यूम कैसे आ जाएगा, बोले 10 केजी के लिए 1 मीटर क्यूब है, तो 2630.39 के लिए कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 263.03 मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो निकालो टोटल वॉल्यूम, जोड़ के निकालो दोनों आंसर कितने आएंगे। ओफ, कितना आ रहा है आंसर अब, जोड़ दे यार, 263.038 प्लस 375, 638 आ रहा है, 638
0.038 मीटर क्यूब। ये 3 क्वेश्चन आपके बने। ये 3 क्वेश्चन अपने आप में 6 क्वेश्चन के बराबर है। ये एक अलग क्वेश्चन है, ये अलग अलग क्वेश्चन है। आपसे मैंने टोटल पूछ दिया था, आपका मामला यहाँ से जम गया। क्या ये जो मैंने ऐसा किया है वो इस कारण से किया है कि ये एक पूरा क्वेश्चन आपको एक्टिवेटेड सर्च प्रोसेस में काफी इनहेंस करा सकता है ना। अब इसके बाद के 3 क्वेश्चन वापस से हैं, वो मैं कराऊंगा नहीं, आप घर से ट्राई करेंगे। कंप्लीट मिक्स प्रोसेस है, क्यू नॉट दिया हुआ है, बीओडी आफ्टर पीएचटी दिया हुआ है, डायरेक्ट एस नॉट दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है, के दिया हुआ है, एमएलएसएस दिया हुआ है, एक्सयू की वैल्यू दी हुई है, सेकेंडरी सेगमेंट वापस से वॉल्यूम पूछ लिया है। क्या वापस से क्वेश्चन लगा के आंसर निकाल लोगे? और इतने कठिन क्वेश्चन में ऐसा ही होता है। डिटरमाइन मास एंड वॉल्यूम ऑफ स्लज वेस्टेड पर डे, ये भाई क्यू डब्ल्यू एक्स यू, ये मास निकाल लिया और फिर उसके बाद उससे निकाल करके आप वॉल्यूम भी निकाल लोगे। ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। और रिसाइकिल, ये तीनों क्वेश्चन आप बना लोगे, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आप अपने जो है घर से करके रख लीजिएगा। एक बार नहीं समझ में आएगा तो कल बातचीत कर लेंगे इन क्वेश्चनों के बारे में, कल ही मतलब अगली क्लास जब होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 मार्क करिए, एमएसक्यू। तो सबकी जो रिक्वायरमेंट है ना वो इस तरह के क्वेश्चन की फटाक से मार्क हो जाए। लेकिन इन क्वेश्चंस में दिक्कत ये है कि फिर सर एक क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट ना दी हो वैल्यू, मैसेज में लिखना मेरे को बाद में कि क्या बताना चाह रहे हो, ऐसे समझ में नहीं आता। आप इसको सॉल्व करिए फटाक से, आंसर बताइए कितना आएगा एमएसक्यू। देखिए एमएसक्यू है, आपको देखना है कि क्वेश्चन कौन कौन से इसमें सही हो सकते हैं। ऑप्शंस देखिए, आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड फॉर जोन ऑफ पोल्यूशन इन रिवर स्ट्रीम सोन बिलो। तो बोल रहा है इनमें से आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, ये डीओ कर्व दिया हुआ है। डीओ कर्व दिया हुआ है कैसा कि यहाँ पर ये डिजोल्व ऑक्सीजन दिखा रहा है इस लाइन में, और यहाँ पे दिखा रहा है अलग अलग दूरी पे कैसी कैसी पोजीशन रही है, ठीक है। तो बोल रहा है आप बताइए कि जोन ए, जोन सी, जोन डी, जोन बी क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप सीधे सीधे ये पहले देखिए कि जोन ए यहाँ पर क्या दिखा रहा है। तो एक तरीके से आपका ये दिखा रहा है कि जोन ए में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, 40% के ऊपर, मतलब ये सैचुरेशन लेवल को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। ये आपका क्लियर वाटर का जोन है, जोन ऑफ क्लियर वाटर है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ हमें लग रहा है अचानक से डिजोल्व ऑक्सीजन कम होना शुरू हुआ है, और जब डिजोल्व ऑक्सीजन की वैल्यू कम होना शुरू होती है तो एक तरीके से ये रिप्रेजेंट, यहाँ तक तो आपको याद ही है, ये रिप्रेजेंट करता है कि वैल्यू डिक्रीज होती चली गई, लगभग 60% डिप्रेशन हो गया, 40% बची है। तो कहीं ना कहीं ये वाले पार्ट तक जो हमारा हिस्सा है वो ये दिखा रहा होता है कि कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन हो रहा है, डिग्रेडेशन। वो बात अलग है कि बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट उसने नहीं बना के दिया है, पर मैं समझ पा रहे हैं कि ये डिग्रेड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक तरीके से वो और वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू तक गई है और वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रही है। इसको हम लोग देख लेंगे इसको क्या कह रहा है, अभी तो इसको हमको समझ में भी नहीं आ रहा है। एक जोन जो हमारा वो वाला होता है एक्टिव डिकम्पोजिशन वाला, वहां पे लगातार हमारी वैल्यू और कम होती जाती है, मिनिमम तक जाती है। तो इसको हम लोग मिनिमम वाला मान करके बोल भी सकते हैं कि जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन है, पर लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट बोल दिया तो हम देख लेंगे जोन सी को क्या बोल रहा है, उससे हमको अभी समझ में नहीं आता है। बोले ठीक है। यहाँ देखिए जोन डी, यहाँ पे वापस से ऑक्सीजन का वैल्यू बढ़ने लगा है, इससे मैं समझ में आता है ये रिकवरी वाला जोन है, ये रिकवरी वाला जोन है। यहाँ पर वापस से पहले जैसी वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, ये हमें फिर से बताता है कि जोन ई कहीं ना कहीं आपका क्लियर वाटर का जोन है। इनसे रिलेटेड जितने आपको रख रहे हैं उसके हिसाब से मार्क कर लीजिए, आपका समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, डायग्राम दिख नहीं रहा है क्या? नहीं, डायग्राम तो साफ दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है। ठीक है, तो डायग्राम आपको समझ में आ गया, अब आप सब क्लियर हो जाएगा। तो जोन ए क्लियर वाटर का है, यस सर। जोन सी रिकवरी, रिकवरी में तो ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा, ये नहीं है। जोन डी रिकवरी है क्या? हाँ, जोन डी भी रिकवरी है। जोन बी में डिग्रेडेशन हो रहा है क्या? हाँ, डिग्रेडेशन भी हो रहा है। उसके बाद 40% के बाद हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर वो जो है जोन ऑफ क्या बोलते हैं एक्टिव डिकम्पोजिशन भी है, पर उसने बोला नहीं है, अब यहाँ पे नहीं दिया, वैसा तो कोई बात नहीं। इस तरीके से हम लोग आंसर मार्क कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। एक मिनट, ये तो कल वाले क्वेश्चन का क्या पार्ट, एक क्वेश्चन आपने ये बोला था वो है, और ये का है
सर्कुलर सीवर का है। चलिए देखिए, तो ये वाला बाद में बताएंगे, पहले ये वाला सॉल्व कर लीजिए। साइज ऑफ सर्कुलर सीवर आपसे पूछा, इजी क्वेश्चन है। साइज ऑफ सर्कुलर सीवर फॉर डिस्चार्ज ऑफ 500 लीटर्स आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है। तो छोटा क्यू दिया हुआ है, छोटा क्यू की वैल्यू दी हुई है 500 लीटर पर सेकेंड, है ना। रनिंग हाफ है, मतलब जो क्यू है वो Q/2 है, आपको पता है। रनिंग हाफ के लिए चीजें आपको पता है भैया। रनिंग हाफ जब होता है तो आपको पता है कि वेलोसिटी जो होगी, छोटी वेलोसिटी, वो बड़ी वेलोसिटी के बराबर होती है। हाफ फ्लो में सेम वेलोसिटी होती है। यस, डिस्चार्ज जो है वो अपने आप डिस्चार्ज का आधा हो जाता है। क्यों आधा हो जाता है? क्योंकि जो एरिया होता है वो पूरे का आधा हो जाता है और डिस्चार्ज एरिया इनटू वेलोसिटी होती है। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर ये है कि वेलोसिटी हमारी दोनों की बराबर होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, बस इसी से सवाल सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको तो बोल रहा है आपको डायमीटर बताना है, तो आपको डायमीटर बताना है, आप यहाँ पे लिख लो। Q की वैल्यू Q/2 होगी, तो Q हमारा होता क्या, जरा देखिए। या तो आप Q अपना कैपिटल Q निकाल करके उसका आधा कर दीजिए डायरेक्ट, या फिर छोटा एरिया और छोटा वेलोसिटी से कर दीजिए। आप आसान ये कि कैपिटल Q सीधे लिखिए। तो कैपिटल Q कितना होता है, π/4 d का स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इनटू में वेलोसिटी कितना, ये कैपिटल एरिया कैपिटल वेलोसिटी अपॉन में 2, इसको कर दीजिए। तो ये वैल्यू यहाँ पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 1/n इनटू में r की वैल्यू कितनी होती है, अरे वेलोसिटी जानते हो ना, वेलोसिटी क्या होती है 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। r क्या होता है यहाँ पर, एरिया बाई पेरीमीटर। एरिया और पेरीमीटर जब करोगे तो π/4 d स्क्वायर अपॉन में πd, जब ये करोगे तो d/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर दो, तो r की वैल्यू हो गई d/4, इसकी पावर 2/3। s की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 0.123001 की पावर 1/2। ठीक है, इज इक्वल टू, ये डिस्चार्ज हमको दिया हुआ है 500 लीटर दिया हुआ है, तो मीटर क्यूब में कितना हो जाएगा 0.5 मीटर क्यूब पर सेकंड में आ गया। यहाँ से आप डी सॉल्व कर लो, कुछ बचा ही नहीं है इसमें, तो डी सॉल्व हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी। मैंने इसकी क्वेश्चन लगा दो, हाँ आंसर निकालो कितना आ रहा है। तो इसको करोगे तो कैसे करोगे, 0.5, जल्दी देखो 0.5, बोले हाँ, मल्टीप्लाई करो 4 और n को, n कितना दिया हुआ है 0.015, n की वैल्यू दी हुई है 0.015, मल्टीप्लाई कर दिया ये 0.5 में। ठीक है, अब बात ये डिवाइड करते हैं। अच्छा एक मिनट, ये नहीं मल्टीप्लाई करा, इसको भी मल्टीप्लाई करो, 4 की पावर 2/3, तो मल्टीप्लाई 4 की पावर 2/3, ये हो गया। अब डिवाइड कर दो, जो जो है डिवाइड क्या करोगे, बोले पाई और क्या है, बोले ये ब्रैकेट में कर दो 0.123 की पावर 0.5 1/2, बोले इतना सब कुछ लिख लिया। अब d की पावर 2/3 और ये 2/3, 2 प्लस 2/3 ये आपका 8/3 हो गया। 3 2 6, 2 8/3, ये लगभग आ गया 2.4062 करके। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निकाल लो, की पावर 3/8, 1.389 आ रहा है क्या। अब यार पहले निकाला था कुछ और आ रहा था, गलत कर दिया है लिखते समय, फिर से निकालो, फिर से निकालते हैं, कुछ छूट गया। पहले ये देखेंगे, अच्छा बाई 2 नहीं करा है भैया, बाई 2 करना भूल गए। डिस्चार्ज का ये जो फुल डिस्चार्ज है बाई 2 होगा ना, ये करना भूल गए थे। ठीक है, तो ये आपको और करना है। तो जब ये सब कर रहे थे 3/8 नहीं करते हैं। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई करते 2 से, और आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 4.81 आएगा इधर, 4.81। और जब 4.81 की पावर 3/8 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.80। इजी, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन पे, जो आपने बोला था कि ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है डियर, ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है ना। इसमें क्योंकि कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही थी, सीधे सीधे उठा लिया है ये मैंने क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में। तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि इनलेट वाटर सप्लाई है, क्लोरीन हम लोग ऐड करते हैं, क्लोरीन को ऐड करने का जो रेट है, कंसंट्रेशन नहीं है, ये कितना ऐड किया है 20। तो जो शुरुआत में क्लोरीन ऐड किया है वो x है एक तरीके से, 1 जो पहले ऐड किया है वो 20 kg ऐड किया एक दिन में। बोले ठीक है। सप्लाई उस समय पे डिस्चार्ज कितना था, तो Q1 जो था वो था कितना 10 mld था, कोई दिक्कत नहीं है। पीक आवर्स के समय पर डिस्चार्ज हमारा बढ़ गया है, तो Q2 जो हमारा हो गया वो 12 mld है।
तो हमसे पूछ रहा है कि क्वांटिटी ऑफ क्लोरीन एडेड टू अचीव सेम, तो X2 हमारा कितना होना चाहिए ताकि सेम डिग्री हमारा हो डिसइंफेक्शन। आपको डाइल्यूशन कोफिशिएंट n की वैल्यू 1 दे रखी है। यूज होता है यहाँ पे वाटसन का लॉ। यूज कौन सा लॉ होता है? वी यूज वाटसन लॉ हियर। वाटसन लॉ क्या बोलता है? बोले T इंटू में C की पावर n बराबर कांस्टेंट होता है। मतलब अगर आपकी टाइम बढ़ रहा है, अगर आपका टाइम जितनी देर तक के लिए डिसइंफेक्शन हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, तो कंसंट्रेशन आप कम कर सकते हो। या फिर अगर टाइम कम मिल रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो। सर टाइम कैसे आएगा? अरे टाइम तो वही होगा ना कि जितना वॉल्यूम होगा अपॉन में जितना डिस्चार्ज होगा, इससे निकाल लोगे टाइम। कितनी देर तक ट्रीटमेंट हो रहा है तो कितनी देर तक का उसका रिटेंशन टाइम है, कितना रिटेंशन टाइम होगा, बोले कितना वॉल्यूम अपॉन में डिस्चार्ज। इससे आप देखोगे तो कैसे देखोगे? तो बोले वॉल्यूम तो कुछ दिया नहीं हुआ, तो मान लेते हैं वॉल्यूम इसका v है टैंक का, तो टाइम पहले तो ये इसको मान के लो T1 C1 की पावर n, तो n तो 1 है, लिख दो अभी के लिए कोई बात नहीं। T2 C2 की पावर n, तो n की वैल्यू तो 1 दे रखी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। डाइल्यूशन आपको कोफिशिएंट एज 1 दे रखा है, ठीक है। T1 कैसे निकलेगा? तो बोले जो भी वॉल्यूम, भाई टैंक का वॉल्यूम वही रहेगा, डिस्चार्ज बदलेगा, तो पहले Q1 था डिस्चार्ज। कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो देखना डियर बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली ये क्वेश्चन हो चुका है अपना। पीक आवर्स में टाइम, हाँ निकाल लो पीक आवर्स में टाइम। कैसे निकलेगा पीक आवर्स में टाइम? तो पहले टाइम कितना निकलेगा? बोले पहले का वॉल्यूम अपॉन में पहले वाला डिस्चार्ज कितना था, कितनी देर के लिए रुका। दूसरे वाले में टाइम कितना होगा? बोले दूसरे वाले का वॉल्यूम, वॉल्यूम तो वही रहेगा, डिस्चार्ज हमारा उस समय का आ जाएगा, बस इतना सा रहेगा। आइए देखते हैं कंसंट्रेशन C1 कितना होगा। तो C1 कंसंट्रेशन पहले समय पे आपने टोटल कितना मिलाया? 20 kg मिलाया। कितनी कंसंट्रेशन में? बोले कंसंट्रेशन निकालने पानी से डिवाइड करिए। भैया टोटल आपने केजी में मिलाया, कंसंट्रेशन के लिए डिस्चार्ज से डिवाइड करना पड़ेगा। बोले ठीक है, ये आ जाएगा। टाइम T2 कैसे आएगा? बोले वॉल्यूम अपॉन में दूसरा वाला डिस्चार्ज कितना है, यहाँ का टाइम आ गया। क्या हुआ है देखना ध्यान से, यहाँ पे टाइम ज्यादा मिल रहा था, यहाँ पे टाइम कम मिल रहा है। कैसे? यहाँ पे वैल्यू कम थी, 10 थी, यहाँ पर वो वैल्यू हो गई है 12। तो ये वैल्यू हमारी, ये वाली वैल्यू बढ़ी घटी, सॉरी ये वाली वैल्यू घटी, तो कंसंट्रेशन हमारा बढ़ जाएगा। टाइम कम मिल रहा है तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो कंसंट्रेशन हमारा बढ़ेगा। हमें उससे मतलब नहीं, हमें तो पता करना है कि X2 कितना है, टोटल मिलाया कितना है। कितने में मिलाओगे? बोले Q2 में। Q2 की वैल्यू हमको पता है, Q2 की वैल्यू डिस्चार्ज हमारा कितना गया? बढ़ गया है, तो यहाँ से Q1 हमारा 10 है, इसे सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो वॉल्यूम वॉल्यूम कट जाएगा, तो X2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 20/100 इंटू में 144, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 से 1 0 कट गया, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 10 28.8 kg पर डे। पीक आवर्स में टाइम हो गया, क्लियर है? ये कहानी हमारी है इसकी। ये इजी क्वेश्चंस है, ये फटाफट करने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करिए, सॉल्व करिए, ये अलग से क्वेश्चन दिया है मैंने आज। तो क्वेश्चन अपने होने चाहिए आज 16, मैंने कराया है 20। तो 20 में तो क्या हुआ है कि 2-3 क्वेश्चन तो आप ऐसे मान लीजिए कि वो वही वाले हैं जो दोबारा से प्रैक्टिस करने हैं। तो आप ऐसा मत सोचिए कि 20 करा दी तो 30 ही कराएंगे, और वो तो मैंने डाल दिया है, ठीक है। और तो ये वाला क्वेश्चन एक एक्स्ट्रा अच्छा दिख रहा था, वो कर डाल दिया, इसको करिए। समझ गए? गुड, चलिए करिए। देखिए बोल रहा है 800 ml सोल्यूशन है, ठीक है, ठीक है सर। मोलैरिटी कितनी है? 0.1 मोलर का है H2SO4, कोई दिक्कत नहीं है। उसको बाद में डाइल्यूट किया गया है, आपने पानी इसमें 200 ml मिला दिया, तो पानी हो कितना गया? टोटल 1000 ml हो गया पानी, ठीक है, डाइल्यूट किया गया स्टील वाटर से। तो 800 ml को 200 ml से डाइल्यूट किया गया। और इस केस में पूछ रहा है नॉर्मलिटी आप बता दीजिए। तो नॉर्मलिटी होता क्या, पहले आप ये समझिए। नॉर्मलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, है ना।
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अभी जो पहले नॉर्मलिटी निकाली 1000 ml में आ रही है, 1000 में मतलब ये होता है 1 लीटर, तो अपने आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, उसी से आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आनी है ना। आइए देखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोले जो भी वेट होगा अपॉन में इक्विवेलेंट वेट करना होगा। H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालिए, तो पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 क्या है ये, तो बोले हाइड्रोजन है 2, तो बोले 1 इंटू में 2 प्लस सल्फर प्लस 16 तो 32 हो गया सल्फर का, ऑक्सीजन का 16 16 इंटू में 4 64, तो आ जाएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, तो आ जाएगा 2 2 4 4 4 8 6 3 और 98 आ रहा है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा आपको भी पता है, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 98/2। ये जो होता है ये होता क्या है, मॉलिक्यूलर वेट मतलब होता है वेट ऑफ 1 मोल, वेट ऑफ 1 मोल। हमको पता है 0.01 है, हमको पता है 0.01 है, इसका मतलब इसका वेट कितना जाएगा 0.1 मोल है, इसका मतलब 0.1 इंटू में जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो कितना है 98। साफ साफ लिखते हैं नहीं तो बाद में गाली बकोगे मनी मन तुम लोग, समझ में नहीं आया तो। ये हो जाएगा 9.8 है ना, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 9.8 आ गई, ये आ गई 98/2 हो गया। यहाँ से भी निकाल लो वेट कितना आ रहा है। ये कितना गया 9 नहीं 98 तो बहुत पहले का सवाल दिया हुआ है। अच्छा एक यहाँ पे एक मिनट, जब इसको सॉल्व कर रहे हो तो एक मिस्टेक हो रही है, एक मतलब मिस्टेक में एक चीज छूट रही है, ये गिवन वेट ये नहीं है, मिस्टेक यहाँ पे हो जाएगी। बोले क्यों, क्योंकि ये तो 1 लीटर का निकला है वेट, 1 लीटर का वेट निकला है 9.8 ग्राम, हमारा 1 लीटर था ही नहीं, मतलब 1000 ml का निकला है ये, क्योंकि जो मोलर होता है वो 1 लीटर का, मोलर का मतलब क्या होता है, बोले जो वेट है ये किस में आता है, बोले 1 मोल का मतलब, जो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है 0.05, हाँ तो यहाँ से 0.05 क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो मिल भी नहीं रहा है तुम्हें वो, ये तो अच्छी बात है कि नहीं मिल रहा है, नहीं तो उसमें आंसर में होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन हो गया फिर ये। यहाँ पे भैया बात ये है कि ये जो मोलर होता है, ये मोलर का मतलब क्या होता है, मोलर का मतलब होता है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो 0.1 मोल का मतलब है 0.1 मोल पर लीटर। 1 मोल का वेट है 9.98, तो 0.1 का हो गया 9.8 ग्राम, ग्राम पर लीटर, लेकिन पर लीटर थोड़ी ना है, वो तो 800 ml बोल रहा है ना, तो 800 ml के लिए निकालना पड़ेगा डियर। यहां से आप कैसे निकालोगे, ये जो वेट दिया हुआ है ये 1000 का दिया हुआ है, 1000 ml का जो वेट है वो 9.8 है, तो 800 का कितना आएगा ये आपको निकालना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोग इसको सही कर पाएंगे जब ये आएगा पेपर में, यही गलती खा जाएंगे, मतलब वही लोग कर पाएंगे जिनका बेसिक क्लियर है, या फिर जल्दबाजी में अगर रहेंगे तो भी गलत हो जाएगा। 9.8 7.84 आ रहा है ये, तो मिस्टेक मैंने आपको दिखा दी है, ये गलत है यहाँ पे रखना, तो सही क्या होगा 7.84, ये गिवन वेट आया है। अब इसका 98/2 कर दीजिए, अब यहाँ से आंसर निकालिए, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 0.16, और ये क्वेश्चन इजी था क्योंकि आपका वो वाला ऑप्शन नहीं था, आपको ऑप्शन में मिलेगा वो पक्का जब आएगा वहां पर, ठीक है। अरे क्लियर है क्या बात हो गई, ये बात मत भूल जाना, वहां 800 ml का सोल्यूशन दिया है, तो जब 0.1 मोलर होता है, याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मोल्स पर, मोल का मतलब होता है मोल्स पर लीटर, तो ये 0.1 मोल का मतलब क्या 0.1 मोल पर लीटर, इसका मतलब ये जो वेट निकाला है ये तो आपने 1.1 मिनट के इतना आपने ग्राम पर लीटर में निकाला है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट वो ये है कि यहाँ से सही से निकल करके आएगा, ठीक है। सो ठीक है, आज के क्वेश्चन मैंने काफी सारे आपको इजी और काफी सारे कठिन करा दिए हैं, ये 3 क्वेश्चन आप अपना घर से ट्राई करेंगे, इजी क्वेश्चंस हैं, बन जाएंगे, नहीं बनेंगे तो हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। आंसर इसके क्या होंगे, ये मैं लिख दूं क्या, ये अच्छी बात रहेगी कि आंसर्स में लिख दूं अभी से, तो आपको आसानी रहेगी, है ना, कहीं ना कहीं होगा, रुको भी बता रहा हूँ, फिर बता देता हूँ उसका। क्या पूछा, रिएक्टर का वॉल्यूम पूछा है,
रिएक्टर का वॉल्यूम जो है, इसका आंसर आना चाहिए 1380.95 मीटर क्यूब में। ठीक है, अगले में क्या पूछा है, मास एंड वॉल्यूम ऑफ स्लज वेस्टेड। तो मास एंड वॉल्यूम तो कहीं ऐसा नहीं लिखा है मेरे पास। हाँ, मास जो है, मास जो है वो आ जाएगा 51.786। ओ सॉरी, वॉल्यूम है ये। मास जो है वो 517.88 आ जाएगा लगभग। और वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा 51.786। उसी से 10 दिया होगा यहाँ कहीं, अंडर रूट का 10,000 दिया हुआ है ना। 10,000 का मतलब ही क्या है, 10 kg पर मीटर क्यूब, यही है। तो जितना है उसी से आ जाएगा ये। तो एक ही चीज पूछ ले तो भी काम बन जाता। और रिसाइक्लेशन रेशियो आपका जो है वो 0.427 है। चेक कर लीजिएगा, अगर यही आंसर आ रहे हैं तो गुड, नहीं तो वेरी गुड। सर पीडीएफ डाल दी, वेरी गुड, ठीक है, पीडीएफ आज की क्लास की डाल देंगे। सो हम लोगों ने 20 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किए हैं। कल की क्लास हमारी नहीं रहेगी, परसों हम लोग वापस से ट्राई करेंगे और वापस से पीछे वाले में चले जाएंगे। दिस इज ऑल। अब क्या है कि अब चूंकि एक बार ट्राई कर चुके तो अब थोड़ा सा क्वेश्चन नए तरीके के ऑब्जेक्टिव लाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट, बी सेफ। जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे हैं अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, फास्ट फॉरवर्ड ना करें, क्वेश्चन जितना समय लिया जा रहा है उसको समझें, और अगर आती हैं चीज़ें तो दैट इज़ फाइन, गुड, ओके, थैंक यू। हाँ हाँ, एंड हो जाएगी।